हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप सबका एपिसोड नंबर 9 में स्वागत है गाइस। और आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर ये दोनों टॉपिक सोलिनॉइड और टोरॉइड कवर करने वाले हैं। और आज का जो दिन है वो है 5 सितंबर। और ये 5 सितंबर के ऊपर जो आज टीचर्स डे है, उस दिन हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, है ना। और ये कुछ गिफ्ट मिला है ना, जो यहाँ जो लोग पढ़ता है वो लोग के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसको खोलते हैं। ठीक है, चलो। क्या पेन है और क्या है? ये कप है। ब्लर हो गया? क्या ब्लर हो गया? अच्छा हाँ, देखिए गाइस, इसमें लेजेंडरी फिजिक्स लिखा हुआ है। और हैप्पी टीचर डे लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि एन अवेयरसम फिजिक्स टीचर इज़ हार्ड टू फाइंड, डिफ़िकल्ट टू पार्ट विथ एंड इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। वाह, डिफ़िकल्ट टू पाथ विथ एंड इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। पार्ट PART पार्ट। हैप्पी टीचर डे लिखा हुआ है। ये वाला ब्लर बोल रही हो? अच्छा, मतलब थर्सडे तक अपने आप हो जाएगा अपने आप क्लियर हो जाएगा दूसरा आ जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू, ये हमको अच्छा लगा, है ना, ये जो ये वाला बना हुआ है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज का। और ये वाला में ये इसमें भी तो वही लिखा हुआ है कॉपी की है उसमें से अच्छा, अलग लिखा हुआ है। हिंदी में लिख देती बाबू अंग्रेजी समझ नहीं आता। हाँ वही ना, इतना अच्छा हैंड राइटिंग। इसमें भी हैप्पी टीचर डे लिखा हुआ है गाइस। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। टोरॉइड पहले पढ़ेंगे और मैं सोलेनॉइड पहले पढ़ेंगे, उसके बाद टोरॉइड। ठीक है अच्छा, वो पेन दे दिया, हमको ज़रूरत था पेन का, है ना। तो यहाँ पर ये सोलिनॉइड पढ़ने के लिए पहले तुमको एम्पियर सर्कुलर लॉ याद होना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार तुम हमको बताना, है ना रिया, कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं इंटीग्रेशन dl.b बराबर मतलब कि वो जो हम लोग 2 घंटा का वीडियो किया था ना, उसके ऊपर तुम्हारा एपिसोड नंबर 7 वो देखा हुआ होना चाहिए, तभी आज पढ़ने में मज़ा आएगा ये दोनों टॉपिक, है ना। नहीं तो समझ में तो आएगा, फिर भी समझा देंगे हम, लेकिन मतलब कि समझ में आ जाएगा, एक्सेप्ट भी कर लोगे, लेकिन अगर वो पढ़ी होगी तो ज़्यादा रिलेट कर पाओगी, क्योंकि उसका यूज़ करेंगे हम। एक्चुअली फील उसी से आएगा। वो एपिसोड 7 वो देखा होना चाहिए। तुम लोग देख लियो ना दोनों? तुम देखी हो कि नहीं देखी हो? पक्का? चलो ठीक है, तुम ही तो क्वेश्चन पूछेंगे। चलो बताओ कि ये जो लिखा है dl.b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, ये सही लिखा है या गलत लिखा है? एम्पियर सर्कुलर लॉ है, ये सही है या गलत है? कुछ मिस्टेक है इसमें? हैं, कुछ गलती है क्या इसमें? ये एम्पियर सर्कुलर लॉ लिखा हुआ है क्या? B.dl होगा भाई साहब, ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में तुम चाहे B को आगे लिखो चाहे DL को पीछे लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर हम बोले 5 गुना 6 तो 30 आएगा, और 6 गुना 5 तो कितना आएगा? 30 ही आएगा। ठीक है, अगर यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होता तब वहाँ पर तुम जो फॉर्मूला किताब में लिखा है B डॉट वही लिखना पड़ता, लेकिन क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट है यार, तो DL को पहले लिखो, B को बाद में लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो तुम ऐसे लिखो, चाहे कुछ गलत नहीं, सही है। चाहे तुम dl.b लिखो चाहे B.dl, दोनों सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम इसको और कैसे लिख सकती हो? जैसे किताब में लिखा रहता है इंटीग्रेशन B.dl बराबर म्यू नॉट, करंट कहाँ होना चाहिए? इनसाइड। तो इस एम्पियर सर्किटल लॉ का, अच्छा तुमको एक बात पता होना चाहिए कि सोलिनॉइड टोरॉइड एप्लीकेशन है। ये जो फॉर्मूला यूज़ करें ना, उसको अप्लाई करके देखेंगे, मज़ा आएगा अप्लाई करने में एकदम। और करंट हमेशा कौन सा वाला लेंगे? इनसाइड वाला। और वहाँ पर एक क्या बनाना पड़ता था, याद करो, एम्पीरियन लूप, ये सब याद होगा। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को पकड़ के ऐसे करके लूप बनाते हैं, है ना। तो अभी सोलिनॉइड पहले स्टार्ट करेंगे, फिर टोरॉइड भी बताएंगे। टोरॉइड थोड़ा अलग लग रहा होगा सुनने में, है ना, इसी का भाई है, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं सेम टू सेम है। अच्छा पता है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड, इसका फॉर्मूला सेम टू सेम आता है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। सेम फॉर्मूला आएगा, जितना इसका आएगा उतना वैसे ही सेम इसका, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है, वही बताएंगे। और सब इसको सेम समझता है, सेम नहीं है, बहुत अलग है। फिगर तो अलग अलग है, लेकिन जो फॉर्मूला वो सेम आता है, लेकिन सेम होता नहीं, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है, वो बताएंगे आज। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसका डेरिवेशन, इसका भी डेरिवेशन करेंगे फॉर्मूला का, और इसका भी जो फॉर्मूला है उसको भी डिराइव करेंगे।
डेराइव बहुत छोटा सा है, मतलब डेराइव करने का मतलब ये है कि एम्पियर सर्किटल लॉस में अप्लाई करेंगे। डेरिवेशन का मतलब क्या होता है कि तुम कुछ एज्यूम करके कर रही हो, जबरदस्ती लेके आ रही हो रिजल्ट, आर से ऊपर मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई, वैसा नहीं करेंगे, यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। अच्छा तुम लोग को एक बात बता दे जरा कि तुम लोग को पिछले क्लास बता दिया गया अच्छे से कि सोलिनॉइड जो होता है, सोलिनॉइड जब बोले तो डेफिनेशन ये सब बता दिया गया है। सोलिनॉइड जो होता है, सोलिनॉइड पिछला वाला भी जरूरी था पढ़ना, है ना, पिछला वाला जो पढ़ा है वो भी जरूरी था, वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। सोलिनॉइड दो टाइप का होता है, एक होता है असली वाला सोलिनॉइड और एक होता है इमेजिनरी वाला सोलिनॉइड, ठीक है। तो जो हम लोग पिछले वाले एपिसोड में यानी कि 8 एपिसोड जो था, एपिसोड 8 जो था, उसमें पूरा सोलिनॉइड समझ चुके थे क्या होता है कैसे होता है। आज हम लोग सोलिनॉइड नहीं सिर्फ किसके बारे में पढ़ाई करेंगे, आइडियल सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के अंदर किसके बारे में सिर्फ पढ़ाई करेंगे, आइडियल सोलिनॉइड। तुम्हारा किताब में सोलिनॉइड लिख के डायरेक्ट बताएगा, लेकिन हाँ किताब में कहीं लिखा रहेगा वहाँ पर कि हम लोग जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो आइडियल के लिए कर रहे हैं, हर बुक में भी मिल जाएगा तुमको, ठीक है। तो चलो अब हेडिंग डालना है तुमको, क्या चीज़, आइडियल सोलिनॉइड, नॉट सोलिनॉइड, आइडियल सोलिनॉइड। डेफिनेशन वही सेम होगा, ऐसा चीज़ जिसमें ढेर सारा क्या हो जाए, वायरिंग हो ढेर सारा, है ना, ढेर सारा नंबर ऑफ टर्न्स हो, जैसे यहाँ पर होता है, ठीक है। डेफिनेशन लिखवाए थे ना, नहीं लिखवाए, डेफिनेशन लिखवाए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो सब लिखवाए हैं, एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, वही वही सोलिनॉइड। दोनों में देखो डेफिनेशन तो सेम होगा ना। हम तुम लोग को बताया था कि एक साइंटिस्ट था जो कि ऐसे लिया, उसमें ऐसे वायर लपेट दिया, ढेर सारा टर्न्स लगाया और इस वायर से थ्रू वो क्या पास कर दिया, उस वायर के थ्रू करंट, और वो सोचा था यहाँ पर करंट होगा, लेकिन यहाँ पर उसको हैवी मैग्नेटिक फील्ड मिलने लगा, और जितना ज़्यादा वो ऐसे टर्न्स लपेट रहा था उतना ज़्यादा उसको क्या मिल रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। तो समझ गया कि सोलिनॉइड क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये सोलिनॉइड जो है इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, कैसे होता है समझा दिए थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों होता है सोलिनॉइड का। अच्छा इसका मैग्नेटिक फील्ड किसके जैसा मिलता जुलता है, बार मैग्नेट के जैसा, बार मैग्नेट में वैसे ही होता है ना, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पर बार मैग्नेट भी वैसे ही दिखता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल उसमें भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आइडियल सोलिनॉइड है उसका कंडीशन क्या है, आइडियल होने के लिए, आइडियल होने का कंडीशन क्या है कि उसका जो लेंथ होना चाहिए वो बहुत छोटा होना चाहिए कि बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, किससे, उसका रेडियस से, ये उसका कंडीशन हुआ होने के लिए, ठीक है। अच्छा अब इसका हम लोग थोड़ा फिगर बनाते हैं, तो ये दिखता कुछ ऐसा है। अब इसमें एक डाउट आया था, एक जन पूछा भी था मेरे से कि सर ये बताइए कि जो आउटसाइड जो आप बोले हैं, आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, इसके बारे 3 पॉइंट लिखवाए थे ना आइडियल होने के लिए। पहला केस क्या है आइडियल होने के लिए, पहला केस तो ये वाला है, ये तो पहला केस हुआ। दूसरा केस ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी यूनिफॉर्म, हाँ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म लिख देते हैं, पैरेलल भी होगा, इक्विस्पेस सारा प्रॉपर्टी होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरा, तीसरा एक और क्या लिखवाए थे बोलो, यहाँ ये वाले में डाउट हुआ था, आउटसाइड, ये वाले में डाउट हुआ था, आउटसाइड दी सोलिनॉइड, और किस सोलिनॉइड के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो मतलब जो असली वाला उसमें 0 नहीं होगा, नहीं उसमें भी 0 होगा, ठीक है, हाँ उसमें भी 0 होता है, बताते हैं हम ये किस बारे में वो बताते हैं। आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ये अजम्पशन है। अब देखो जो असली वाला सोलिनॉइड है उसमें हम लोग नियरली 0 बोलते हैं, लेकिन इसमें बोलते हैं 0 ही ले लो, क्या मतलब है इसका समझाते हैं, इसमें बहुत डाउट होता है, ये थर्ड वाले पॉइंट में, इसको हम क्लियर करते हैं। अगर तुमसे कोई डायरेक्टली पूछे आके कि मतलब जैसे देखो एक बात देखो, आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0 बोलने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं वहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, कैसे लाइन होगा, जब फील्ड ही नहीं है तो लाइंस बनाने का क्या मतलब है, लाइंस तो बनाते ही इसलिए ताकि बता सके कि कहाँ पर कितना फील्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बनाते हैं एक बार सोलिनॉइड आइडियल वाला, देखो ऐसे हम लोग लेते हैं लंबा सा एक क्या लेते हैं, सिलेंडर, है ना, एक लंबा सा सिलेंडर लेते हैं और उसमें ढेर सारा टर्न्स लेते हैं, ठीक है, ढेर सारा वायर ऐसे करके लेते हैं। अभी हम वायर नहीं बना के दिखा रहे हैं, हम उस वायर के थ्रू डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, मान लो कि ये नॉर्थ पोल है और मान लो कि ये साउथ पोल है, तो यहाँ पर कैसे होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर नॉर्थ से निकलेगा और कहाँ घुसेगा जाके, साउथ में, फिर वैसे ही यहाँ नॉर्थ से निकल के कहाँ घुस जाएगा, साउथ में। और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा रहे हैं, ये ऐसे जाके ऐसे मिल जाएगा यहाँ पर, और ये वाला जो नॉर्थ से निकला है ऐसे करके वो ऐसे जाएगा, फिर साउथ में एंटर करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो एकदम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होगा, यही उसका कंडीशन है, मैग्नेटिक फील्ड शुड यूनिफॉर्म एंड अलोंग द एक्सिस, एंड अलोंग द एक्सिस, एकदम एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट होगा। चलो यहाँ तक सही है। अब सुनो, अब हम बोल रहे हैं ये वाला तीसरा वाला पॉइंट, ये लेंथ इसका मतलब, लेंथ का मतलब ये लंबाई, इसका लेंथ कितना है, ये इसका लेंथ हो गया, लेंथ इसका हम लोग बोल रहे हैं L, ये लेंथ है, और ये इसका क्या है, छोटा सा
रेडियस, ये सिलेंडर का रेडियस है, तो इसका ये जो रेडियस है देखो छोटा सा एकदम, और इसका लेंथ बहुत बड़ा है, वो तो सही है, ये सब सारा सही चीज़ जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हो रेडियस बहुत छोटा है, ठीक है, सब समझ गए तुम। अच्छा, अब ये वाला चीज़ आउटसाइड, तो ये आउटसाइड नहीं होगा यहाँ पर होना चाहिए, देखो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर होना चाहिए जस्ट आउटसाइड, ये शब्द होना चाहिए जस्ट आउटसाइड। तुम ठीक से देखो, इसके जब तुम बाहर जाओगी, इस सोलेनॉइड के बाहर जाओगी, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसके कुछ ऊपर में दिख रहा है ना, तो इसके जस्ट आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, लेकिन इसके ऊपर जाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब तुम अगर ऐसा बोल दे रही हो कि आउटसाइड में जीरो है, इसका मतलब कि तुम यहां भी जीरो बोल रही हो, और यहां पर तो फील्ड लाइन है, तो यहां जीरो कैसे बोल सकती हो? समझ रही हो मेरी बात, हम क्या बोल रहे हैं? तो आउटसाइड नहीं, जस्ट आउटसाइड, उसके जस्ट बाहर जीरो होना चाहिए, समझ आया? वैसे ही यहाँ पर भी इसके जस्ट नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा? जीरो। क्या यहाँ पर जीरो होगा? नहीं, यहाँ से फील्ड लाइन निकल रहा है, वही तुम लोगों को पिछले बार बता रहे थे कि यहाँ पर जीरो क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ से फील्ड्स निकल रहा है। तो तुम जब बोल रही हो कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो ये ऊपर वाले में और कहाँ? इसके जस्ट नीचे में, और उसके जस्ट ऊपर जस्ट नीचे, उसके और ऊपर जाओगी तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर डिटेक्ट होगा। अब बोलोगे सर ये सब क्यों बता रहे हैं? ताकि डेरिवेशन में यूज़ कर पाए, डेरिवेशन में भी इसका यूज़ करेंगे हम। जो एम्पीरियन लूप बनाएंगे वो यहाँ पर नहीं बनाएंगे, इस जगह पे बनाएंगे। अब बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है ही नहीं, तो एम्पीरियन लूप काहे बनाइएगा? हम लोग एम्पीरियन लूप वहाँ पर बनाते हैं ना जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, अभी बताएंगे उसके बारे में क्यों। यहाँ तक आया समझ में कि ये वाला तो तुम लोग लिख लो, ये पॉइंट है ना, इसमें जस्ट आउटसाइड जीरो होता है, ठीक है, उसके आउटसाइड बोलना ठीक नहीं है। अब वो उससे आउटसाइड का मतलब वहाँ पर उसका वही था, उसका कहने का मतलब कि इसके जस्ट ऊपर में, ठीक है, तो जस्ट ऊपर में लिखना चाहिए था, वो लिखा नहीं था बस क्लियरली, तो इसको हम ऐसे मिटा देते हैं। ये जस्ट आउटसाइड वाला बात होना चाहिए यहाँ पर, जस्ट आउटसाइड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन किसके बारे ये बोल रहे? आइडियल के बारे। और वो वाला एक और जो होता है सोलेनॉइड, जो असली वाला होता है, उसमें भी जस्ट ऊपर में क्या मिलेगा? नियरली जीरो, क्योंकि इस फील्ड का स्ट्रेंथ इतना होगा ना कि यहाँ पर कुछ डिस्ट्रक्शन होगा, तो उस वाले में बोलोगी कि उसके जस्ट ऊपर में नियरली जीरो होगा, एकदम जीरो नहीं होता है, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड बनता है ना, समझ रही हो? उसमें स्ट्रॉन्ग क्यों बनता है मालूम है ना? क्योंकि वह छोटा सा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तुरंत निकलेगा, तो बहुत मजबूत होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पिछले बार बना के दिखाए थे तुम लोग को, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसमें तो इतना लंबा कर दिया ना, तो फील्ड का स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो जाता है। समझ में आ रहा है बात? तुम लोग देखो यहाँ पर फॉर्मूला देखना, ये वाला फॉर्मूला अभी लिखवा रहा है डायरेक्ट, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करो, म्यू नॉट Ni/L, ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पर ये लेंथ किसके मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? देखो बाबू यहाँ देख लो, मैग्नेटिक फील्ड के लेंथ क्या है? इन्वर्सली। तो इसका लेंथ अगर सोलेनॉइड का बड़ा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा स्ट्रेंथ कम होगा कि नहीं? बताओ। इन्वर्सली है, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका लेंथ बहुत बड़ा है, इसलिए इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। लेकिन जो तुम्हारा रियल वाला होता है उसका तो लेंथ ऐसे छोटा सा रहता है, वो इतना बड़ा रहता है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसीलिए उसमें हम लोग नियरली जीरो। इसीलिए आइडियल सोलेनॉइड बनाया गया, क्योंकि आइडियल में यहाँ डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? बाहर में पूरा जीरो लिख सकते हैं, और आइडियल सोलेनॉइड में ये कंडीशन भी होता है। ये कंडीशन क्यों होता है अभी तुमको समझ में आया? ताकि ये कंडीशन हो सके। तो सारा कंडीशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अच्छा, ये वाला तो खैर क्लियर होगा तुमको। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या है? स्ट्रेट यूनिफॉर्म होना चाहिए, हालांकि होता नहीं है। तुमको पता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है, बट हम लोग क्योंकि आइडियल केस ले रहे हैं इसीलिए ऐसा लिख पा रहे हैं कि यहाँ सीधा बनाएंगे, हालांकि सीधा नहीं होता है, यहाँ पर नज़दीक होता है फील्ड्स, आइडियल में भी होता है, तुम वैसा कर ही नहीं सकती। तो इसलिए तो आइडियल नाम रख रहे हैं इसका, कि कुछ हम अपने से ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात कि नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो आइडियल का मतलब ही यही होता है कि अपने से कुछ अजम्पशंस लेना। क्यों ले रहे हैं अजम्पशंस? ताकि एम्पियर सर्किटल लॉ लगा पाएं। और तुमको बताए हैं ये चीज़ हम बहुत अच्छे से, देखो यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं, तुमको हम बहुत अच्छे से चीज़ बताएं कि इंटीग्रल B.dl बराबर क्या होता है? म्यू नॉट I इनसाइड। और ये फॉर्मूला तभी यूजफुल है, एप्लीकेबल तो हमेशा ही लगा सकते हैं इसको, लेकिन यूजफुल कब है? जब ये B क्या है? कांस्टेंट। और इसमें B कांस्टेंट तो नहीं हो पाएगा ना अगर यहाँ पर ये नज़दीक आ जाएगा, दूर चल जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कर दें तब तो कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इसीलिए हम लोग B को ताकि कांस्टेंट कर पाएं, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? अलोंग द एक्सिस हो, मतलब एकदम एक्सिस में ऐसे एकदम, और यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह 5 टेस्ला, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का, 5 टेस्ला हर जगह 5 टेस्ला, कहीं पर वैरी ना करे। और बाहर, अच्छा तुम एक बात बताओ, यहाँ पर कैलकुलेशन करोगी? नहीं करोगी, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखो बहुत सारा फील्ड लाइन निकलेगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हारा, यहाँ पर देखो फील्ड लाइन यहाँ कम है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन मत लगाओ। कहाँ लगाओ मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन? मतलब जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे ना, जो अभी हम लिखे थे यहाँ पर मिटा दिए, वो डेरिवेशन कहाँ के लिए होगा? सिर्फ एक्सिस के लिए, ओनली फॉर द एक्सिस। मतलब बोलोगे सर मतलब इसके अंदर एम्पियरियन लूप बना दीजिएगा? नहीं, तो
सर कहाँ बनाइएगा, तब कहना क्या चाहते हैं, अभी बना के दिखाएंगे एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप कहाँ बनाते हैं, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना रहता है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर नहीं बनाएंगे एम्पीरियन लूप, ये मतलब यहाँ पर बनाएंगे, और यहाँ पर तो क्यों नहीं बनाएंगे बता दिए ये हम, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, वैल्यू बदल रहा है उसका, कभी स्ट्रॉन्ग कभी मजबूत कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम लोग एज्यूम किया कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। देखो लिखे वही बात, अलोंग द एक्सिस लिखे हैं, क्या पूरे के लिए लिख रहे हैं हम, नहीं, हमको मालूम है कि यहाँ पर नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं, इस जगह को क्या बोलते हैं, इस लोकेशन को सानिया, इस लोकेशन को क्या बोलते हैं, जैसे इस लोकेशन को एक्सिस बोलते हैं, तो इस लोकेशन को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन नहीं, पोल्स, पोल बोलेंगे ना, क्योंकि ये पोल हुआ ना, सोलेनॉइड एक मैग्नेट बन गया तो ये मैग्नेट का पोल हो गया, ठीक है। अच्छा सोलेनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इंसान बनावटी मैग्नेट, जो कि करंट के वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड बना है। क्या उसके खून में मैग्नेटिज्म बसा हुआ है, उसके खून में मैग्नेटिज्म नहीं बसा हुआ है, वो उसको हम लोग मैग्नेट बनाए, कोई साइंटिस्ट था जिसमें वायरिंग करके उसको मैग्नेट बना दिया वो, ठीक है, समझ में। चलो, और इसमें वायरिंग जितना ज़्यादा करेगा मतलब अच्छा वायर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किए हैं, पहले बार बार बोल रहे हैं, वायर यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किए हैं, वायर होता है ऐसे ऐसे, जरूरी है यहाँ पर नॉर्थ और यहीं साउथ रहेगा, नहीं, तुम्हारा वायरिंग जिस टाइप का होगा उस हिसाब से नॉर्थ और साउथ डिसाइड होगा। तुम अगर इधर नॉर्थ ले लो इधर साउथ ले लो, तब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये सब क्लियर है ना, पहले ही बताएं ये सब, है ना, अभी नहीं करवा रहे, तो इसको बना लो, इसको लिख लो आराम से। अगर एग्जाम में आया इसका डेरिवेशन तुम्हारा सिलेबस में, क्योंकि लिखा नहीं है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये, अगर बोर्ड में आया डेरिवेशन इसका, ठीक है, तो तुमको ये कंडीशंस लिख के और तब इसका डेरिवेशन करना होगा, ठीक है, तो इसको लिख लो। और हम लोग अभी ये वाला फॉर्मूला, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज़ करेंगे, है ना, और ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे, है ना, ड्राइव हम लोग को ये करना है, लिखा हुआ है आइडियल सोलेनॉइड करके, चलो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, तब मत लिखो, B बराबर म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। यहाँ पर I का मतलब क्या है, करंट, ठीक है, करंट किस में, सोलेनॉइड में। हाँ बोलो क्या बोल रही हो, हाँ हाँ, फ़ायदा मतलब फ़ायदा होगा, अभी देखना फ़ायदा एग्जैक्टली अभी बता रहे फ़ायदा क्या है, पहले इसको लिख लो, लिख लियो ना। चलो, तो इसका अब हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, और डेरिवेशन सारा एजम्पशंस के तहत किया जा रहा है, ठीक है। अभी जो डायग्राम हम बनाए थे ना, उस डायग्राम को देखो अब ऐसे बनाएंगे, ठीक है, डराइव कर रहे हैं अब हम, है ना, प्रूफ सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कहाँ कर रहे हैं, हाँ, अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, खाली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड लिखो। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जब कैलकुलेशन कर रही हो तो चाहोगी ना कि थोड़ा मतलब ऐसा हो कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी कितना है वो भी मालूम चल जाए, अंदर भी कितना है वो भी मालूम चल जाए, ठीक है, एक्सिस पे ही होता है, एक्सिस के लिए कर रही, तुम खुद अभी समझ जाओगी कि काहे हम बोल रहे हैं एक्सिस पे, एक्सिस पे, एक्सिस पे, खुद समझ में आएगा तुमको अभी, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले हम ना सोलेनॉइड बना रहे हैं, अब इसको देख के घबराना मत, वही सेम चीज़ बना हुआ है, बस इसको काट दिया गया है, सिलिंड्रिकल होता है ना सोलेनॉइड, देखो उसी को काट दिए हैं। काटने का मतलब ये है कि उसको ऐसे करके, सिलेंडर ऐसे होता है ना, देखो ये देखो यहाँ इमेजिन करो, देखो ऐसे सिलेंडर होता है ना, उसको ऐसे काट दिए बीच से, तो सिलेंडर को काट देंगे तो ऐसा ही दिखेगा काटने के बाद, ठीक है, कल ही उसी दिन बताए भी थे ये बना के। अच्छा यहाँ पर, अच्छा देखो यहाँ पर मान लो कि करंट जो है, करंट जो है मान लो कि हम ऐसा ले ले रहे हैं, जैसे ये सोलेनॉइड, अगर ये सोलेनॉइड है तो इसमें हम करंट को मान लो ले रहे हैं ऐसे निकलता हुआ, ऐसे ये करंट, ये करंट, ये करंट, ये करंट कैसे जा रहा है, क्लॉक के एंटी क्लॉक, सोच के बताओ, है ना, मतलब ऐसे ही लपेटा हुआ है, देखो ये वायरिंग है ना, दिस इज द वायरिंग, ठीक है। अब ये वायर यहाँ नीचे से गया है, सर्किट है वहाँ पर, वो सब नहीं बना रहे, हाँ, करंट यहाँ पर क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो करंट यहाँ पर क्लॉकवाइज है, तो तुम ठीक से देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। अच्छा यहाँ पर करंट यहाँ से निकल रहा है कि घुस रहा है, बताओ तुम, यहाँ से करंट निकल रहा है कि घुस रहा है, इस पॉइंट से निकल रहा है, तो निकल रहा है तो वहाँ पर क्या दिखाओगे, डॉट, फिर यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ सब जगह से निकल रहा है, तो तुम डॉट। अच्छा सुनो बाबू, जो करंट को एंटी क्लॉक लेगा वो यहाँ ऊपर में क्या दिखाएगा, ठीक, तो उससे घबराने का बात नहीं है, तुम कुछ भी दिखाओ पूरा मार्क्स मिलेगा तुमको, है ना, डॉट डॉट। और लेकिन अगर करंट को बदलोगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बदल जाएगा। अब देखो यहाँ पर करंट घुसता हुआ है ना इस जगह पे, ठीक है, क्या, हाँ ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, हम तो बोल ही रहे हैं ऑफ कर दो। देखो यहाँ पर ये देखो, पहले एक बात समझो, वायर ऐसे लपेटा हुआ है ना, तो ये वायर का दिशा नहीं है, किसका दिशा है, करंट का दिशा है, ठीक है। और यहाँ पर बैटरी कैसे होगा इस केस में, देख लो जी, यहाँ पर तुम लोग बकैती मत करो, देखो यहाँ पर बैटरी ऐसे होगा, ये प्लस टर्मिनल है, यहाँ से ऐसे करंट निकला होगा तो ऐसे गया होगा, फिर ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ से वापस निकला होगा वापस ऐसे करके। अब जो बैटरी को पलट देगा उसका करंट भी क्या होगा, पलट जाएगा, ठीक है। तो तुमको अगर करंट बदलना है तो बैटरी को पलट दो, ठीक। तो यहाँ पर करंट घुसता हुआ है ना इस जगह पे, तो यहाँ पर क्या लिखा होगी, क्रॉस 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 क्रॉस, हम लोग खोल दिए हैं ना, मतलब तुमको अंदर वाला पार्ट दिखा रहे हैं ऐसे हटा करके ये सब, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शंस दिखाया जा रहा है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड का है, नो,
ओनली फॉर करंट, अभी करंट के को ही हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पर नॉर्थ पोल होता और यहाँ पर क्या होता, साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा ना, पक्का देख लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट। हाँ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ से जो तुम्हारा नॉर्थ पोल है वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है, ठीक है। देखते हैं बना के। तो यहाँ पर अगर तुम चेक करो, पहले डायरेक्शन देखना है, आराम से देखना डायरेक्शन। हम डायरेक्शन निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर। याद करो पिछले बार तुम लोग को यहाँ पर भी निकाल के दिखाए थे कि गोल गोल लूप होता है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तुम लोग को पिछले वाला समझ में आया कि हम क्यों बोल रहे थे कि जस्ट आउटसाइड जीरो है? क्योंकि अगर हम ये बोलते कि ऊपर में जीरो है तब तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकलेगा और ऊपर से पास ही नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर गोल लूप बनाना है तो यहाँ ऊपर में होना चाहिए, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पर जीरो होगा, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? अगर मैग्नेटिक फील्ड निकलता है तो उसको घुसना ही पड़ेगा दोबारा। इसलिए तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अगल बगल जीरो होगा? नहीं बोल सकती हो, क्योंकि अगल बगल तो फील्ड है, क्लियर है कि? लेकिन इसके ऊपर जीरो मान सकती हो, ठीक है। तो हम जीरो कहाँ पर बोल रहे हैं? यहाँ पर बोल रहे हैं और यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो तुम बताओगी अभी हमको, नहीं ये साफिया बताइए हमको। ये बताओ कि डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का, एक्सिस पे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा? राइट हैंड थंब रूल यूज करके बताना है ना, राइट हैंड थंब रूल यूज करके, राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। बताओ किधर होगा? इस साइड होगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर ऐसे अंगूठा रखिए क्योंकि करंट नीचे जा रहा है। ये क्या है मेरा? करंट। तो करंट को अंगूठा को रखे करंट के डायरेक्शन में और फोर फिंगर कर्ल कर्ल कर ये तो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। अगर तुम करंट ऐसे लेती तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाता? ऐसे, इधर हो जाता, इस तरफ जाता, ठीक है। तो अभी ऐसे रखी हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, कहीं से भी देख लो, यहाँ से देख लो। अच्छा, ये ऐसे रख रही हो ना तुम, इसीलिए ऐसे हो रहा है, ऐसे रख रही हो क्योंकि करंट यहाँ ऐसे है, दिस इज द करंट, ठीक है। क्लियर है कि नहीं बताओ? तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर होगा इस तरीके से। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या अंदर में मैग्नेटिक फील्ड है? हाँ बिल्कुल है यार, बिल्कुल, क्यों नहीं है, ठीक है। अच्छा, यही वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मुड़ के गया होगा, क्या यहाँ पर पास पहुँच पाया होगा? वो नहीं पहुँच पाया होगा। अब हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या करेंगे? यूजिंग कौन सा लॉ? एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये बोलता है कि पहले एक लूप बनाइए, एग्जैक्टली पहले क्या बनाइए? लूप बनाइए। तो हम क्या करते हैं कि हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, इस बारे में तो हमको जानकारी है ना कि यहाँ पर है, हमको मालूम है कि जीरो है बाहर में, ये तो हमको जानकारी पहले से है, ऐसा तो नहीं कि हम अननोन है। लेकिन यहाँ कितना है वो नहीं मालूम है, लेकिन है यहीं पर बाहर में जीरो, हमको पता है। तो हम नहीं नहीं सोच सकते कि यहीं पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं। देखो तुम लोग को स्टार्टिंग से ये बता रहे हैं जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर निकालना होता है वहाँ पर एक पॉइंट मानना पड़ता है, एक पॉइंट मान के वहाँ लूप बनाना पड़ता है। तो पॉइंट हम यहाँ मान लिए। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप बहुत लोग ना रट लेता है इस बात को, क्योंकि स्टार्टिंग से यही दिखा रहे कि एम्पीरियन लूप सर्कुलर सर्कुलर, तो बोलता है सर सर्कल बनाइए। लो बना दे रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम बना देते हैं। बोलता है सर आप किताब में रेक्टेंगल दिया है सर, इसीलिए आप रेक्टेंगल बनाते हैं, मतलब कि रेक्टेंगल किताब में बना रहता है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि हाँ रेक्टेंगल बनाइए। आप तो सर्कल बता रहे हैं, तो सर्कल से नहीं होगा क्या? जैसे देखो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर एम्पीरियन लूप ऐसे बनाओ, ये लो, यहाँ पर ये पॉइंट है पी, और हम बोल रहे हैं एम्पीरियन लूप ऐसे बनाओ, ये स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर बन गया लूप। तो तुम बोलोगे नहीं हमको तो सर्कुलर पढ़ाया गया है, सर्कुलर बनाइए, ठीक है। तो सर्कुलर भी तो बना सकते हैं ना, ऐसे तो एम्पियर बोला नहीं कि सर्कुलर ही बनाइए, वो तो कहा है कि लूप बनाइए बस, जो कि बंद हो सब तरफ से। तो चलो एक बार सर्कुलर बना के देखते हैं क्या दिक्कत होगा, ठीक है। अगर तुम सर्कुलर लूप बना लोगी ना, अगर तुम सर्कुलर लूप बना लोगी तो उससे बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। सर क्या दिक्कत होगा? तुमको एक चीज़ बताए थे हम कि जो एम्पियर्स लॉ है, या तो वो थीटा 0 डिग्री या तो वो थीटा 180 डिग्री पे एप्लीकेबल होता है। अगर थीटा 30 डिग्री हो जाए, थीटा समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? बी डॉट डी एल में जो कॉस थीटा आता है, अगर वो थीटा 30 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, तो एम्पियर लॉ तब भी लगेगा, लेकिन उसका कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ आए? तो इसीलिए इन्हीं दो एंगल्स पे हम सोचते हैं। और अगर यहां पर एक सर्कुलर लूप हम बना लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बताओ यहां पर कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। अच्छा डीएल तुम कैसे लोगी? ऐसे ही डीएल लोगी। याद करो एम्पीरियन लूप में डीएल लेना है, ना कि करंट के डायरेक्शन में। करंट तो भैया इससे है ना, यहां पर करंट तो ऐसे है ना, करंट तो यहां से ऐसे निकल रहा है, यहां तो कोई करंट नहीं है। तो वही तो बताया था कि वो जो आप डीएल लीजिए, ये तो सबसे बड़ा अंतर है बायोट-सेवर्ट लॉ और एम्पियर में, कि डीएल को आपको लूप पे लेना है। ले ली, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम ये लिखती हो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, तो यहाँ पर जो एंगल लेती हो वो बी और डी एल के बीच का लेती हो। कितना एंगल है बताओ यहाँ पर? मान लो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, अभी ऊपर का छोड़ दो, यहाँ तो जीरो है मैग्नेटिक, इसको छोड़ दो। यहाँ पर बताओ डीएल ऐसे जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है?
तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा स्केच करके देखते हैं, ठीक है, आराम से देखना। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैसे है, ऐसे है, और डीएल कैसे है, डीएल कैसे है, कितना एंगल बन रहा है, 90 बन रहा है, 180 बन रहा है, 0 बन रहा है। अगर 90 भी होता तब तो बोल देते कि 0 होगा। मान लो cos 90 हो जाता है, cos 90 कितना होता है, तब डायरेक्ट 0 बोल के निकल जाते हैं आगे। लेकिन यहाँ तो एंगल थीटा बन रहा है। अब इसको तो जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है, थीटा कितना होगा, बोलोगी सर हम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ एक ट्राइंगल बनाओगी, फिर देखोगी कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और अजम्पशंस लेना पड़ेगा। भाई साहब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, समझ रही हो, थीटा निकालना पड़ेगा पहले। थीटा 30 बोल के निकल जाओगी क्या, बाबा उबा हो जो देख के बता रही है, या मौलवी हो या कुछ और कोई हो कि देख के बता रही हो हाँ इतना होगा बालक जाओ। ऐसा तो नहीं ना हो सकता यार, तुमको बताना पड़ेगा सोच के कि कितना होना चाहिए। तो कैसे होगा फिर बताओ। हाँ इसलिए बोल रहे हैं सर्कुलर लूप मत लो, रेक्टेंगुलर लूप लोगी ना, अगर रेक्टेंगुलर नहीं मतलब ये स्क्वायर के फॉर्म में लूप लोगी तो ये एंगल जस्टिफाई करना क्या होगा, बहुत आसान। इसीलिए किताब में यहां सर्कुलर लूप नहीं बनाता है, कैसा बनाता है, स्क्वायर बनाता है, क्योंकि स्क्वायर बनाने से जो डीएल और बी के बीच का एंगल है वो जस्टिफाई करना आसान होगा, या फिर ये बोलो कि एम्पियर्स लॉ को लगाना आसान होगा। समझ आया कि नहीं आया। तो एक एम्पियर लॉ में एक पॉइंट भी लिखवाए थे कि ऐसा लूप लीजिए जो कि सिमेट्रिकल हो, थोड़ा सिमेट्री दिखे जिसमें, तब कैलकुलेशन आसान हो। समझ में आ रहा है मेरी बात, हाँ ठीक है। तो यहां पर लूप हम लोग सिमेट्री को देखते हुए कैसा लेंगे बोलो, यहां लूप हम लोग सिमेट्री को देखते हुए कैसा लेंगे, बोलो बोलो बोलो। रेक्टेंगल भी ले सकती हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन तुम रेक्टेंगुलर बनाओ उससे कोई दिक्कत नहीं हमको। आप बोलोगे सर क्यूबॉइड नहीं बना सकते हैं, क्यूबॉइड लूप होता है। रेक्टेंगल बना लो हमको, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। उसमें वो तो सीधा ही होता है यार, उसका भी तो लेंथ और ये नोन होता है, तो उससे भी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो पॉइंट भी हम लोग यहाँ पर लिए हैं, यहाँ पर लेने का कारण बता दिया तुमको हम, क्योंकि हमको पता है बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0, तो काहे निकालना, जहाँ पता ही है 0 तो काहे निकालना, बोलो क्या। यहाँ पर का नहीं वेरी करेगा, वही तो है आइडियल सोलिनॉइड, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का वही यहाँ का। हाँ हाँ, और अभी तुम लोग को एक फॉर्मूला याद करो, पिछले क्लास में अल्फा बीटा कुछ बता रहे थे, उससे समझाएंगे अभी तुम लोग को। अल्फा बीटा कुछ बता रहे थे, उससे समझाएंगे अभी, है ना। हाँ उससे बताएंगे अभी अल्फा बीटा से कि यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर वो बताएंगे, ग्राफ भी बनवाएंगे एक। चलो देखो अभी पहले देख लो, समझ लो ये। तो हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, आप एक एम्पीरियन लूप। अच्छा तुम देखना कि एम्पीरियन लूप जो हम बना रहे हैं बार बार ना बाहर निकाल के बना रहे हैं, क्यों पता है ना, ताकि इस बात को भी प्रूफ कर दे कि बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। इसीलिए एम्पीरियन लूप आधा लटका के बनाता है, ये नहीं कि खाली अंदर ही बना लिया। समझ में आ रहा है मेरी बात। हाँ तो चलो हमको लगता है हम सारा एक्सप्लेन कर दिए। इसका नाम ले लेते हैं लूप का, क्योंकि अब रेक्टेंगुलर है तो नाम रख सकते हैं ना, ABCD रख लें, स्क्वायर है सॉरी, तो इसको XY लिख लेते हैं ना, XY, क्योंकि B नहीं लिख सकते, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए XYCD ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले एक काम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी यहाँ पर थोड़ा इसको कायदे से करना पड़ेगा। कायदे से क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर DL ऐसे होगा ना, ये किसका डायरेक्शन बनाया अभी हम, DL का। यहाँ पर DL कैसे होगा, ऐसे होगा। अब तुम DL चाहो तो उल्टा भी ले सकती हो, मतलब DL को तुम ऐसे भी ले सकती हो। हम कैसे ले रहे हैं, हम एंटी क्लॉक ले रहे हैं, ऐसे क्या होता है हम ले रहे हैं एंटी क्लॉक। तुम चाहो तो DL को क्या ले लो, क्योंकि एम्पियर अंकल के हिसाब से DL आप कैसे भी ले लीजिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ DL ऐसे ले लिया, यहाँ पर DL कैसे होगा, ऐसे होगा, फिर यहाँ पर DL कैसे होगा, ऐसे होगा। तो DL का डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है ना। तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि सो रही हो बैठ के, ठीक है। चलो अब यहाँ पर नाम लिखते हैं। पहले एक काम करते हैं, XY लिख लेते हैं, ठीक है। फिर लिख लेते हैं इंटीग्रल B.dl, B.dl, XY के बाद क्या है, YC। इससे पहले टीचर डे के दिन पढ़ी थी क्या कभी, इंटीग्रल B.dl। इससे मालूम चलता है कि पढ़ाई अब कितना डिफिकल्ट हो गया कि उस दिन भी पढ़ना पड़ेगा। B.dl और यहाँ XY के बाद क्या है, CD, ठीक है, CD प्लस इंटीग्रल B.dl, उसके बाद क्या लिखोगी बोलो, CD के बाद क्या होगा, dx, है ना। तो पूरा लूप को इंटीग्रेट कर ली ना, इंटीग्रेशन पूरा लूप का होता है, याद है ना, 2πr लेते थे पूरा लूप का, 2πr याद आ रहा है। लेकिन इसका 2πr नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, तो इसलिए ऐसे अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लो। और ये सबको किसके बराबर लिखोगी, म्यू नॉट करंट इनसाइड। उसी फॉर्मूला को तोड़ दिए बाबू, उसी फॉर्मूला को तोड़ दिए, B.dl 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 करके पूरा लूप का इंटीग्रल हो गया। समझ आया, ठीक। अब ये B कांस्टेंट होगा तभी वो बाहर जाएगा, ठीक है। चलो अब इंटीग्रेशन करके देखते हैं। और ये डायग्राम तुम लोग बना लो जल्दी से, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, फाइनल आंसर एक बार में आएगा, ठीक है। बस इसको इंटीग्रेट करना है ना, लिख लो इसको जल्दी से। चलो आगे देखो, यहाँ देखो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से इनसाइड हम मिटा दें, चलेगा ना,
कि तुमको पता ही है इनसाइड ही का करंट है ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहाँ पर पहले एक्स वाई के लिए, चलो तुम बताना रिया, एक्स वाई को क्या लिखेंगे खोल करके, इंटीग्रल बी, बोलो, डीएल कॉस कितना, एक्स वाई के लिए बताओ कॉस कितना लिखेंगे यहाँ पर, ये एक्स वाई के लिए कर रहे हैं तो जल्दी बोलो, एक्स वाई, हाँ बिल्कुल। देखो एक्स वाई में देखो 180 तुमको कैसे दिख गया यार, एक्स वाई देखना, एक्स वाई में बी और डीएल के बीच का, डीएल ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे है, अरे मैग्नेटिक फील्ड भी तो इधर ही जा रहा है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, क्या तो 0 डिग्री होगा ना, ठीक है। इतना समझाने के बाद भी सूखा नशा कर रही है। चलो तुम बताओ बाबू, ये वाले का एक्स सी का बी डी एल कॉस 90, एक्स सी कहाँ है, अच्छा वाई सी है ना, सॉरी यहाँ एक्स सी लिख दिया, वाई सी लिखा है, ठीक है, यहाँ वाई सी लिखेंगे, वाई सी, हाँ। तो ये वाई सी में ये डी एल ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है साफ साफ, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 90, ठीक है, प्लस इंटीग्रल, चलो तुम बताओ जी इसका क्या होगा, सी डी का, सी डी बी डी एल क्या, सी डी में जो डी एल है वो ऐसे है, अब मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं यहाँ पर, अरे अगर तुम सी डी में देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं है, तो एंगल का है देखोगी, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख दोगी, 0, इसको डायरेक्ट 0, क्योंकि देखो b का वैल्यू ही 0 है, तो पूरा ही 0 हो जाएगा। समझ आया नहीं समझ में आया, ठीक है। मतलब तुम ऐसे इसको खोल के लिखी, देखो यहाँ पर इंटीग्रल 0 डी एल कॉस थीटा, तो ये पूरा ही चल गया ना, 0 हो गया। कौन dx में, तुम किसका बोल रही हो, yc का बोल रही हो, dx में नहीं देखो तुमको यहां पर तो 0 है, बट यहां तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसी पॉइंट से तुम देख लो कि कितना आ रहा है, ठीक है। ये नहीं कि यहां से देखो, तुम यहां पर से देख लो, यहां पर dl ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो तुम चलो अब dx का बात करते हैं, यहाँ पर तो लिखोगी इंटीग्रेशन किसका, dx, और यहाँ लिखोगी तुम b dl cos 90, क्योंकि dx में ये लेंथ dl ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और यहाँ पर आएगा म्यू नॉट आई, तो ये टर्म गया क्योंकि cos 90 0, ये भी cos 90 0, बचेगा सिर्फ ये वाला, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहाँ होगा, समझ आया मेरा बात, हाँ। अब मान ले भाई, सुन, मान लो कि तुम ये एजम्पशन लेती ही नहीं कि बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मतलब जो तुमको बता रहे हैं जो असली वाला सॉलिनॉइड होता है उसमें बाहर में 0 तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो होता है मैग्नेटिक फील्ड, नियरली 0 उसमें होता है, मतलब लेकिन 0 नहीं बाबू, नियरली 0 का मतलब है कि b का वैल्यू 0.2 टेस्ला ऐसे कुछ होगा, तो ये 0 तो नहीं, तो इसलिए नियरली 0 बोलते हैं असली वाले में। अब यहाँ एंगल निकालना मुश्किल हो जाता, यहाँ तो एम्पियर पगला जाता, बोले कि पगला कैसे जाता, क्योंकि यहाँ पर ये डीएल ऐसे और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहता, ठीक है, तो यहाँ पर cos 180 होता, तो फिर कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता, वहाँ पर कैलकुलेशन ऐसे टफ होता कि मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे जाता, मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं, फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता, तो कहीं पर है कहीं पर नहीं है, मतलब सॉरी यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, क्या, हाँ यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पर दूर हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, तो स्ट्रेंथ कम हो गया, वही बोल रहे हैं ना, वेरिएबल हो जा रहा है, तो बी बाहर नहीं जा पाएगा, एंगल तो फिर भी मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या कर देते हैं, मामला ही खत्म कर देते हैं, उसको 0 ले लेते हैं, और 0 कैसे लेंगे, आइडियल केस के लिए, समझ आया, आइडियल केस में ये मान सकते हैं हम लोग कि 0। अब देखो आइडियल बोलना जरूरी है ताकि ये बात क्लियर रहे कि यहाँ पर हम लोग कुछ एजम्पशन लिए हैं, ये मतलब होता है आइडियल बोलने का, ठीक है। तो यहाँ पर C था और यहाँ D लिखे थे ना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा लास्ट में, फाइनल इधर लिखते हैं साइड में हम, है ना, यहाँ पर बचेगा तुम्हारा बचेगा कि इंटीग्रल B बाहर चल जाएगा इंटीग्रेशन से, DL का कितना हो जाएगा इंटीग्रल, DL का इंटीग्रल L हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना आएगा cos 0 1 हो गया, बराबर यहाँ कितना आया म्यू नॉट आई, आगे कैलकुलेशन इधर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ से तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट आई बाई एल, ठीक है, और ये एल का मतलब है, एल का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड, सही में सोच लो, एल क्या है, व्हाट इज एल, एल जो है वो एम्पीरियन लूप का होता है ना, लेंथ जो एम्पीरियन लूप मानते हैं उसका होता है, ये स्टार्टिंग से बता रहे हैं, यहाँ पर ये जो डीएल 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 काटते हैं वो एम्पीरियन लूप में काटते हैं। तो अब ये एल को लिखोगी कितना, एल को क्या लिखोगे बताओ सोच के, एल जो है यहाँ पर डालना पड़ेगा ना, ये एल का वैल्यू, पहली बात तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला है ये कहाँ का निकला है, यहाँ एक पॉइंट का निकला है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो निकला है यहाँ का निकला ना, और यहाँ से कितना वायर पास कर रहा है,
यहां से कितना टर्न, यहां से कितना वायर पास कर रहा है, मात्र एक। लेकिन हमको तो यहां सारे वायर कैसे चाहिए, तो क्या अलग 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 लूप बना के 10 बार करेंगे? नहीं करेंगे। कितना यहां पर टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल का आ जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? हाँ, इसके बारे तो बताएंगे अभी, इसके बारे तो डिस्कशन करेंगे। तुमको पहले समझ में आया n से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग यहां पर जो पॉइंट पकड़े हैं ये किसी एक वायर से पॉइंट है ना, लेकिन हमको तो यहां पर बहुत सारा टर्न्स है ना, यहां पर n नंबर ऑफ टर्न्स है। क्लियर है? तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई किया रहता है n से, क्लियर है? हाँ, तो इसलिए यहां पर हम लिख देते हैं, यहां से तुमको ऐसे लिखना है कि b बराबर इस स्टेप के बाद n से मल्टीप्लाई कर देना है, और यही तुम्हारा सोलिनॉइड का मैग्नेट। क्या ये सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड है? नहीं 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 नहीं, सोलिनॉइड का एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर ये सारे वायर्स का आ गया n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। अब ये n बाई एल को तुमको पढ़ाए थे पिछले क्लास में, क्या लिखते हैं, स्मॉल एल, तो म्यू नॉट एन आई। ये देखो एल का झमेला ही खत्म हो गया, और एल क्लियर होना चाहिए, क्या है, एम्पीरियन लूप का लेंथ। बाकी एल का झमेला कैसे खत्म किए, एल अपॉन एन अपॉन एल को क्या लिखते हैं, स्मॉल एन, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितना टर्न है, क्लियर है, यूनिट लेंथ में कितना टर्न है। तो यहां से आया b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे डिस्कशन करते हैं ये फॉर्मूला के बारे में और। ठीक है, लिखो और डिस्कशन करेंगे फिर। देखो यहां पर तुम L को क्या डालोगी, L को क्या डालोगी बताओ। देखो यहां लिख रहे हैं B का फॉर्मूला मेरा कितना आया, म्यू नॉट एन आई। अब ये बताओ कि ये जो B का फॉर्मूला है किसका, खाली कहां का मैग्नेटिक फील्ड हुआ, सिर्फ एक्सिस पे, क्योंकि वहीं पर होता ही है। तो एक्सिस पे जो एम्पीरियन लूप है वो कौन सा है, ये वाला है। ठीक से देखो, एक्सिस पे जो एम्पीरियन लूप है ये वाला है। अब तुम बोलोगी सर आप तो 2πr लिखवाते थे, तो वो जो याद करो तुम लोग, ये वाला याद करो, ऐसे वायर बनाते थे जिसमें करंट ऐसे आई फ्लो करता था, उसके अगल बगल ऐसे लूप बनाते थे, उसका रेडियस कितना लेते थे, r लेते थे, फिर इस पूरे एम्पीरियन लूप का लेंथ डालते थे 2πr, क्योंकि ये पूरा लूप काम में आता था। इस केस में खाली यही वाला लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। क्या ये लूप का कोई काम है, नो। क्या ये लूप का, इसका कोई काम है, कोई काम नहीं, सिर्फ ये वाले लूप के ही कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता था, इस करंट की वजह से अगल बगल हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बनता था ना, ऐसे बनता था, तो पूरा लूप के बारे में बात करते थे। तो यानी कि जो तुम लेंथ लिखोगी खाली यही वाला लिखोगी। ठीक है, अब तुम बोलोगी सर खाली यही वाला लिखना है, अच्छा नहीं नहीं नहीं, खाली ये वाला लेंथ नहीं लिखना है, समझो अभी मेरी बात, देखो ये लिखा है। ठीक है, तुम एक्चुअली में यहाँ पर ना ऐसे कर रही हो उसको, देखो अभी तुमको सही डायग्राम बना के दिखाते हैं। एग्जाम, स्कूल में एग्जाम में आया तो यहाँ तक करना है। अब देखो तुम लूप एक्चुअली में ऐसे बना रही हो, यहाँ पर देखना यहाँ पर डॉट था, ये सब ठग तुमको पता है। ठीक है, चलो तुम ये कर रही हो एक्चुअली में, ये लूप हुआ एम्पीरियन, और ये देखो ये लूप कहाँ से कहाँ तक गया है, ये गया है पूरा। और ये कितना बड़ा लूप होगा, जितना ज्यादा इसका क्या होगा, सोलिनॉइड का लेंथ होगा। तो क्या इस लूप का लेंथ तुम सोलिनॉइड का लेंथ बोल सकती हो, बोल सकती हो। समझ में आया मेरी बात क्या बोल रहे हैं हम। तो यानी कि ये जो यहां पर जब हम लोग लिखेंगे इसको b बराबर म्यू नॉट एन आई बाई एल, तो यहां पर ये लेंथ किसका होगा, सोलिनॉइड का। अब वो कंफ्यूजन हम तुमको दूर कर दिए कि सर ये तो एम्पीरियन लूप का लेंथ होता है। ठीक है, तो एम्पीरियन लूप पे पूरा बनाई, तब ना पूरा के लिए मैग्नेटिक फील्ड n के लिए, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए निकला। n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए पूरा बड़ा एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा ना। हाँ, तो देखो यहां पर ये जो तुम फॉर्मूला लिख रही हो किसके लिए लिख रही हो, पूरे के लिए लिख रही हो ना, तो ऑब्वियसली तुम पूरे लूप के लिए लूप बनाई होगी ना। तो तुम बोलोगी सर आप तो यहां पर छोटा सा बना के दिखाएं। अरे भाई, तो हमको क्योंकि कैलकुलेशन करना था इसलिए हम एक जगह कैलकुलेट कर लिए और बाकी जगह का सेम कर दिए। बोलोगी कैसे, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म था, जितना यहां का होगा हर जगह उतना होगा। समझ में? अगर कोई लूप ऐसे बना लिया, मान लो कोई बच्चा बुतरू रहा, वो लूप ऐसे बना लिया, मान लो ऐसे बनाया, तो उसका गलत आएगा क्या, नहीं, उसका सही आएगा, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहां भी है। समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि यहां 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 मैग्नेटिक फील्ड सेम है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं है। अब कोई लूप ऐसे बना लिया, मान लो यहां पर ऐसे बना लिया, लो यहीं पर बना लिया, तो कोई दिक्कत होगा उससे भी। लेकिन एक चीज क्लियर कर रहे हैं हम, ये मत समझना कि ये लेंथ अलग ये अलग अलग, बराबर है, ओवरलैप ना कर जाए इसलिए वैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन ऐसा लूप बनाना होगा कि पूरा सोलिनॉइड को ये कवर करे। अरे ऑब्वियसली यार, तुम पूरा सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहती हो ना, एक्सिस में जितना फील्ड लाइंस है वो पूरा को कवर करना है, तो ऑब्वियसली लूप ऐसा बनाना पड़ेगा कि पूरा लेंथ कवर करे सोलिनॉइड का। समझ आया कि नहीं आया।
क्लियर। अब किताब में वैसे छोटा सा बनाता, क्यों उसका कारण बता दिया तुमको, क्योंकि वो बोलता है कि एक जगह का निकाल लीजिए भैया तो बाकी सबका भी उतना ही होगा। जैसे तुम गई एक पेन खरीदने, मान लो ये वाला पेन खरीदने, ठीक है, तो इस एक पेन का दाम 5 रुपया है, तो बाकी जितना पेन होगा, मतलब ऐसे ही सेम सेम पेन खरीदना है तो मल्टीप्लाई कर लेना, उससे निकल जाएगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? चलो ठीक। तो ये एल का मतलब लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड, और ये एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। लेंथ बढ़ाओगी तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। ठीक है, यहाँ पर म्यू नॉट तो क्लियर होगा, आई का मतलब करंट है। अच्छा, ये तुमको दिख रहा होगा यार साफ साफ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, करंट के, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, करंट के डायरेक्शनल अपोजिट। ये तो स्टार्टिंग से चले आ रहा है, स्टार्टिंग से चले आ रहा है, लिख लो अभी सब। अब हम लोग टोरॉइड स्टार्ट करते हैं। नहीं टोरॉइड नहीं, इसके बाद एक जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला किसके लिए? सोलेनॉइड के लिए। जनरल फार्मूला जो पिछले बार लिखवाए थे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हाँ, साइन अल्फा साइन बीटा वाला, उसके बाद टोरॉइड। ये वाला जो हम बनाए हैं लूप, ये वाला जो बनाए हैं लूप, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये लेंथ यहाँ से नहीं शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ है? यहाँ से, है ना? ऐसे ना बनाया होगा लूप, यहाँ तक थोड़ी खत्म हुआ होगा लूप, यहाँ तक गया होगा ना। तुम इसको छोटा जितना करना है कर लो, लेकिन लंबाई क्या रहेगा? इतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुमको? समझ में नहीं आया? ये समझ में जो बताएं, सच सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। चलो ठीक, चलो आगे देखो। अभी हम लोग जो है ना जनरल फार्मूला बात करने वाले सोलेनॉइड का, जनरल फार्मूला। ठीक है, इससे तुमको ये समझ में आएगा कि अब ये आइडियल और ये सब नहीं है, है ना। यहाँ पर ये है कि जनरल एक फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर सोलेनॉइड के लिए। तो अभी हम लोग ये सोलेनॉइड बना रहे हैं, ठीक है। जनरल फार्मूला किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए नहीं, ये हर पॉइंट के लिए एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड। जैसे मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है मान लो एक्स, ठीक है, इसको एक्स वाई ले लेते हैं पॉइंट को, मान लो ये पॉइंट को हम ले लेते हैं वाई, है ना। तो अगर एक्स वाई पे देखें, ये तो एंड्स हुआ सोलेनॉइड का, और तुमको मालूम है कि एंड्स पे अलग होगा मैग्नेटिक फील्ड, जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर नहीं ना होगा, एंड्स पे कम हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, एंड्स मतलब यहाँ पर पोल्स पे, एग्जैक्टली वही पोल, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग का पॉइंट पी है, इसी पॉइंट पी से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी मेरा जो सोलेनॉइड है वो फाइनाइट है। कैसा सोलेनॉइड है? फाइनाइट, समझती हो? फाइनाइट। अच्छा, जो हम लोग आइडियल सोलेनॉइड पढ़ते हैं वो इनफाइनाइट होता है, ये बताना छोड़ दिए हम। आइडियल सोलेनॉइड बहुत लंबा होता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। हाँ, तो अभी ये सोलेनॉइड कैसा है? फाइनाइट सोलेनॉइड। लास्ट क्लास बता दिया था ना, फाइनाइट सोलेनॉइड उसको बोलते हैं जिसका जो लेंथ हो वो बड़ा हो, किससे? आर से, बहुत बड़ा नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसका रेडियस हो गया, ये देखो सोलेनॉइड का, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग एंगल लेंगे दो जनरल, ये तुम्हारा दो, एक लाइन खींचेंगे यहाँ से, ये तुम्हारा एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, ठीक है। अभी जब हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे तो B बराबर म्यू नॉट, तुम लोग को फॉर्मूला लिखवाए थे, है ना, क्या लिखवाए थे बोलो? म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब ये n का मतलब तो क्लियर होगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अल्फा बीटा क्या है? कितना एंगल पे आप देखना चाहते हैं, और ये एंगल को बढ़ाओगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि साइन 91 होता है। थीटा को बढ़ाओगी, मान लो कि साइन 0 डिग्री रखी, तब तो 0 हो जाएगा ना। तुम देखो कि अगर तुम इसको यहाँ ऐसे चिपका दी तो यहाँ पर 0 हो जाएगा बाबू। बढ़ेगा कैसे? इसको ऐसे ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले यहाँ चिपका दो, तब तो एंगल 0 हो जाएगा, तब तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। समझ में आया? अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ, तो इसके लिए ये जनरल फॉर्मूला हुआ फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए, ठीक है। अभी मान लो कि तुम इस एंगल को 90 कर ली, बोलो सर 90 का मतलब? 90 का मतलब इसको खिसका के कहाँ ले आओगी, और इसको खिसका के कहाँ ले आओगी? यहाँ पर। क्लियर है? अब वही तो अभी हम लोग किए हैं। बोलोगे सर वही कहाँ किए? देखो यहाँ बना रहे हैं, देखो ऐसा डायग्राम होगा, देखो अभी तुम ये पॉइंट्स को यहाँ ले आओ। यहाँ लाने का मतलब है इस लाइन को जो यहाँ टच की हो और जो यहाँ टच की हो उसको यहाँ ले आओ। तो यहाँ लाने का मतलब ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। अभी यहाँ पर जब लाइन ऐसे खींचोगी पॉइंट पे तो एंगल कितना बन जाएगा? 90, और यहाँ भी कितना बनेगा? तो अल्फा और बीटा बराबर कितना के? 90 के। और ये एक्सिस नहीं हो गया एकदम, अरे एक्सिस आ गया ना यहाँ पर। तो इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट एन आई, अभी प्रूफ किए थे, म्यू नॉट एन आई। बाकायदे सोलेनॉइड क्या हो? आइडियल, क्योंकि आइडियल में ही सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। क्लियर है ना? नॉन आइडियल हुआ तो कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड अब निकालेंगे तो लिखेंगे म्यू नॉट एन आई, और इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे साइन अल्फा मतलब साइन 90, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 कितना होगा? अपॉन यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2, और ये कितना हो जाएगा? 2 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया? म्यू नॉट एन आई। क्लियर है? तो यानी कि इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो इस वाले से ये चीज़ आ गया, ठीक है, मतलब इसको तुम बढ़ा ली तो ये हो गया।
अब ये बताओ कि यहां पर ये जो सॉलिनॉइड बनाए हैं इसका लेंथ फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, क्योंकि तुम अभी यहां तक नहीं सोच रही हो। तुमको देखो यहां तक करने का मतलब क्या है कि इसका लेंथ हमको पता है कि यहां तक है। इस देखो समझो पहले, ये दो पॉइंट को वहां पर टच करवाना है जितना उसका लेंथ होगा। तो इसका लेंथ यहां से मेजर हुआ, कहां तक गया? यहां से यहां तक, एल तक गया, यहां तक। ठीक है, अभी समझिए यहां तक। अब तुमको बोली कि तुम हमको लेंथ पता ही नहीं है, हमको लेंथ पता ही नहीं है, इसका लेंथ बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा लेंथ बोलने का मतलब ये है कि सोलेनॉइड कुछ ऐसा है, देखो ये एकदम लंबा सा सोलेनॉइड है, बहुत लंबा सा है। तो ये तुम इसको बढ़ा लो ऐसे करके, मतलब ऐसे करने का मतलब क्या है कि ये एकदम दूर भेज दे रही हो उसको, कहीं ना कहीं जाके तो मिलेगा ना। नहीं समझी? मान लो तुमको इसका लेंथ नहीं पता है तो तुम इसको यहां से हटाई और इसको ऐसे कर दी। अब ये वाला जो है, हाँ हाँ हाँ, अब देखो समझो, यहां पर ध्यान देना, यहां पर पहले ऐसे किए थे क्योंकि हमको मालूम था कि इसका लेंथ यहीं तक है। अभी हम बोल रहे हैं कि इसका लेंथ हमको पता ही नहीं सोलेनॉइड का, तो इस वाले को कहां तक पहुंचाना पड़ेगा? इन्फिनिटी तक, क्योंकि तुमको मालूम है इन्फिनिटी पे जाके ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो इसीलिए इस वाले लाइन को इसके पैरेलल करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? जब सोलेनॉइड इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, और जब सोलेनॉइड का लेंथ नोन हो तो इसको यहां टच करवा देना, तो एंगल मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ये एंगल 90-90 कब करो? बोलो 90-90 कब करो? जब सोलेनॉइड इनफाइनाइटली लॉन्ग हो या फिर सोलेनॉइड आइडियल हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, है ना, इस तरफ ये तुम्हारा हुआ, जो दूसरा वाला हुआ यहाँ पर इधर लिख दे रहे हैं। ये जो दूसरा पॉइंट हुआ किसके लिए हो गया? आइडियल सोलेनॉइड। और आइडियल सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इतना ही आता है कि नहीं बताओ? यही आता है ना, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो उसका हम तुमको रीजन बता दिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो केस है इसमें सोलेनॉइड कैसा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो यानी कि ये जो लाइन ऐसे खींच रहे थे तो अल्फा कैसे हो गया बाबू? ऐसे हो जाएगा ना, अल्फा 90 हो जाएगा इस केस में। ठीक है, लेकिन अभी इस केस में, ये वाले केस में, फाइनाइट के केस में यहाँ पर क्यों मिला रहे? क्लियर है ना, क्योंकि सोलेनॉइड का लेंथ यहीं तक है। जितना लंबा लेंथ होगा उतना ज्यादा इसको क्या करना पड़ेगा? झुकाना पड़ेगा। मान लो कि सोलेनॉइड यहां तक चल गया, मान लो कि इसको और घसका देते हैं, मान लो यहां तक ले जाते हैं इसको, ये लो यहां तक ले गए, तब इसको क्या करना पड़ेगा? इस लाइन को, बोलो इस लाइन को कहां तक करना पड़ेगा? यहां तक करना पड़ेगा। हाँ वही बोल रहे ना, जितना लंबा होता जाएगा ये ऐसे झुकते 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 ये लंबा हो जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट आया समझ में? तो इसलिए इसको ऐसे लंबा करते 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 सीधा पहुंचा दोगी। नहीं, झुकने नहीं लगेगा झुकने नहीं लगेगा, झुकने नहीं लगेगा, क्योंकि झुकने का इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि ये झुकते झुकते कहां तक पहुंच जाएगा? यहां तक। उसके बाद थोड़ी नीचे जाएगा ये, क्योंकि सोलेनॉइड इनफाइनाइटली लॉन्ग हो सकता है, उससे ज्यादा क्या लॉन्ग हो जाएगा? और समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है मेरा बात? अभी क्लियर हो? तो इन्फिनिटी लॉन्ग होगा तो पैरेलल लेंस एमीटर ये बना ली, हो गया ये। ठीक है, बना लो इसको जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फाइनाइटली लॉन्ग था, इसलिए ये वाला जो पॉइंट्स था, ये एंड पॉइंट्स, उसको यहाँ पर टच कर दिए, और ये अल्फा और ये बीटा बना। ठीक है, क्या वो समझाने के लिए। चलो अभी तुम लोग तीसरा केस देखना। तीसरा केस किसका हम लोग बात करेंगे? सेमी इनफाइनाइट। या फिर तुम ये जानना चाहती हो ना कि मतलब सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड का कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो निकालेंगे। ठीक है, तो सेमी इनफाइनाइट के केस में, सेमी इनफाइनाइट के केस में क्या करना पड़ेगा? सेमी इनफाइनाइट के केस में ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, देखो तुम लोग ठीक से, यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है सेमी इनफाइनाइट का, मतलब इसको हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, मतलब ये वाले पार्ट को मिटा देंगे। मतलब ये लेंथ इसका एल है, तो सेमी करने का मतलब इसको मिटा दिया, ये सेमी इनफाइनाइट हो गया। ये तीसरा कंडीशन में लिखना है वो, अभी देखना। इसको आधा कर दिए तो लेंथ आधा कर देंगे, लेंथ आधा कर देंगे तो ये बीटा भाई गायब हो गया। बीटा, अब ये सोलेनॉइड ऐसा नहीं हो गया, जो बीटा भाई था वो गायब हो गया, और ये पॉइंट भी अपने आप यहां नहीं आ गया, अपने आप आ गया वहां पर। नहीं समझी? अपने आप पोल पे आ गया, मतलब एंड पे आ गया। पोल पे क्या भाई? पोल पे, वही सही है, एंड पे आ गया। तो ये अल्फा, अच्छा क्या बोल रहे हैं हम? सेमी इनफाइनाइट यहां पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तीसरा केस हम लिख रहे हैं यहां पर, थर्ड केस, ये दूसरा था, ये तीसरा है, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट, और पक्का ये एल वाला नहीं होगा। सेमी इनफाइनाइट का भी लेंथ में क्या होगा? बहुत बड़ा होगा और आर छोटा होगा, लेकिन लेंथ को हम लोग आधा कर दिए। अभी देखना आराम से। ठीक है, लेंथ को आधा करने का मतलब अभी क्या कर दिए हम? L/2। क्लियर है ना? लेंथ कितना हो जाएगा? L/2, L/2। और इसमें लेंथ कितना था? ये वाले में, इनफाइनाइट वाले में, ये दूसरा केस में इनफाइनाइट वाले में लेंथ था L। इनफाइनाइट वाले में लेंथ L था, जो कि बड़ा था किससे? R से। और ये L/2 भी R से क्या होगा? बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि ये सोलेनॉइड लंबा होता है ना बहुत। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कैसे नहीं? ये इनफाइनाइट में यार, इनफाइनाइट में। ठीक है, और ये सोलेनॉइड छोटा दिख रहा है लेकिन है नहीं, ऐसा बहुत बड़ा है। ठीक है ना, इमेजिन कर लो बहुत बड़ा है। अब सुनो, अब सुनो, ये अल्फा कितना लिखोगी बताओ? ये अल्फा कितना होगा भाई साहब? क्या है? इनफाइनाइट है ना, तो ये वाला यहां रहेगा क्या? ना, कहां रहेगा बोलो? कहां रहेगा बोलो? ऐसे हो जाएगा ना। और ये अल्फा कितना लेना पड़ेगा?
लेकिन बीटा अपने आप क्या हो गया, अरे ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो लाइन खींचते थे वो यहां पर आ गया, और जो बीटा वाला था, बीटा जो ऐसे था बेचारा, वो यहीं आ गया। बीटा जो यहां था वो कहां आ गया, वहीं पर उसके ऊपर चढ़ गया। ठीक है, तो यानी बीटा को तुम 0 डिग्री लोगी, तो यहां से जब अब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगी तो इसमें अल्फा बीटा डाल दो, अब अल्फा बीटा डाल दो यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2। अल्फा कितना डालोगी बोलो, 90 डिग्री। और बीटा कितना डालोगी, बीटा 0 कैसे डाली, क्योंकि साइन 0 डिग्री डाली, साइन 0 0 हुआ। ठीक है, तो इसलिए 0 लिखे। और साइन 90 कितना होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा एंड पे ना, एंड बोल सकती हो उसको, क्योंकि ये पी पॉइंट सोलिनॉइड के एंड पे नहीं पहुंच गया, नहीं समझ में आया, ये एंड हुआ ना, ये सोलिनॉइड का है साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल है ना, ये दूसरा एंड हुआ एक और ये दूसरा एंड कहाँ जा रहा है बाबू बोलो, इन्फिनिटी तक। तो इसलिए ये जो हम लोग लकीर जो यहाँ पर मिलाते हैं उसको यहाँ नहीं मिलाएंगे, कहाँ मिलाएंगे, इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा वो। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, तो इसका आंसर आया म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड एंड पे होता है, सोलिनॉइड के एंड पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है कि कम होता है, तो उसका जवाब है आधा होता है आधा होता है। अरे आधा हो गया ना, म्यू नॉट एन आई को 2 से भाग दे दिए तो आधा हो गया ना, पहले म्यू नॉट एन आई था, अब आधा हो गया, 2 से भाग दे दिए। क्लियर है? एक्सिस पे सबसे ज्यादा होता है म्यू नॉट एन आई, ये एक्सिस का ही हुआ ना म्यू नॉट एन आई, और ये एक्सिस पे तो है लेकिन एक पॉइंट कहाँ है, एंड पे है, तो ये एंड पॉइंट पे हुआ। अब तुम ऐसे भी सोच सकती हो, सुनो ऐसे भी सोच सकती हो कि इस वाले पॉइंट को यहां ले लो तो फिर बीटा 90 हो जाएगा। नहीं समझ में आया भाई, इस पॉइंट को यहां ले लो तो बीटा 90 हो जाएगा और अल्फा 0 हो जाएगा, फिर भी वही आएगा। तो एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, चाहे ये वाला एंड का बात करो चाहे ये वाले एंड का बात करो। क्लियर है? ठीक है, दोनों पॉइंट पे उतना ही होगा। नहीं, ग्राफ बचा हुआ एक। हाँ, पहले तुम लोग देख लो ग्राफ यार लास्ट। ठीक है, ग्राफ एनसीईआरटी में भी, एनसीईआरटी में है कि नहीं पता, लेकिन बाकी बुक्स में दिया हुआ है ग्राफ। तो ग्राफ बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। और तुम ये बात समझ लो, ये मत सोचो कि आईआईटी का पढ़ा दिए, ये मत सोच लो एकदम नीट के लिए पढ़ा दी। नीट के लिए तो खैर हो ही गया जितना कंटेंट होना चाहिए था, है ना। आईआईटी का मतलब ये है कि तुमको क्वेश्चंस इसके ऊपर बनाना। ठीक है, तो क्वेश्चंस और बना लो, कॉन्सेप्ट जितना सब पढ़ा दिए, कुछ नहीं बचा सॉलिनॉइड में, सारा बढ़ा दिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन ये जो ग्राफ है ना, ये बोर्ड में भी आ सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है, बोल रहे हैं। ठीक है, देखो ग्राफ क्या है, तो तुमको अभी जो एंड पॉइंट वाला क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो ग्राफ देखना है इसका। ग्राफ क्या चीज का पता है ना, ग्राफ क्या चीज का? अच्छा बताओ, एंड पॉइंट पे या फिर सेमी इनफाइनाइट सोलिनॉइड में लेंथ कम हो रहा था कि बढ़ रहा था? कम हो रहा था यार, ऑब्वियसली L/2 हो जा रहा था। ठीक है, तो जब तुम बोलोगी, पहला तुम हम यहां पे लिखते, जब तुम बोलोगी इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड, इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलिनॉइड में लेंथ कितना लोगी, L। फिर जब तुम बोलोगी सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, तो यहां पर लेंथ हो जाएगा L/2, मतलब डिस्टेंस कम होगा सोलिनॉइड का। भाई डिस्टेंस सोलिनॉइड का कम होगा ना। ठीक है, तो ग्राफ देखना आराम से। हम लोग एक काम करते हैं कि जो तुम्हारा ये है एक्सिस, क्या बोलते हैं, अच्छा एंड पॉइंट्स 2 होता है ना सोलिनॉइड का, मतलब कि अगर सोलिनॉइड का डायग्राम हम लोग यहाँ पर बनाएं तो एंड पॉइंट्स तो 2 होगा ना हमेशा। यहाँ पर एक ये एंड पॉइंट होगा और एक ये एंड पॉइंट होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा बोलो, म्यू नॉट एन आई। क्लियर है? यहाँ पर कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2। या फिर इस एंड पॉइंट पे जाओगी तो कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2। ठीक है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड हुआ, लेकिन ये एंड का हुआ, ये एंड का हुआ, और ये कहाँ का हुआ, एक्सिस का हुआ। ठीक है, या फिर ऐसा बोलो सेंटर का हुआ। भाई सेंटर 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 सेंटर, हर सेंटर पे उतना ही होगा, लेकिन यहाँ पर फिर तुम जाओगी तो अगर, तो वो ये हो जाएगा, एंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ कुछ ऐसा बनाएंगे इसका। देखो ये देखो, मैक्सिमम हो गया, एक मिनट। यहाँ पर डिस्टेंस जो है, सेंटर पे डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो यानी कि उस कुछ ऐसा होगा ग्राफ, यहाँ पर घटेगा मैग्नेटिक फील्ड, फिर बढ़ जाएगा, फिर घटेगा, उसके बाद ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस जगह पे, ये कितना हो जा रहा है, म्यू नॉट एन आई बाई 2। और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट एन आई बाई 2। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, टॉप पे एकदम, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। और सुन लो, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ एक मिनट। इस तरफ हम क्या दिखा रहे हैं, डिस्टेंस। इस तरफ भी क्या दिखा रहे हैं, डिस्टेंस। और यहां पर ये जो तुमको दिख रहा है ये लाइन, ये कौन सा एक्सिस है, या फिर इसको -x बोल लो, कोई दिक्कत नहीं उससे। और ये वाला क्या है, ये एक्सिस किसको दिखा रहा है, ये y एक्सिस है। और ये y एक्सिस किसको दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू को। देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हुआ है, बढ़ गया है,
क्लियर है। और यहां पर इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हुआ है, घट गया है। वैसे ही यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, घट गया है। समझ में आया, यहां पर मैग्नेट, लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यहां पर कितना होगा, जीरो होगा ना। ऐसे ऊपर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जीरो कैसे होगा समझाते हैं हम, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसको बना लो एक बार, फिर समझाते हैं इसको और ग्राफ को। तो एक मिनट रुको 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 रुको, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया ग्राफ में, रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हुआ ग्राफ में, रुक जाओ रुक जाओ। देखो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी कर दिए हम। ठीक है, हम क्या दिखा दिए ना कि यहाँ पर देखो हम एक गड़बड़ी कर दिए ग्राफ में, अभी मत बनाना, रुक जाओ एक मिनट, एक मिस्टेक कर दिए ग्राफ में। क्या बता रहे हैं, देखो यहाँ पर जो हम बनाए हैं ना, इस पॉइंट पे से मार्क किए हैं, और यहाँ क्या लिखे हैं, म्यू नॉट NI। यहाँ पर कितना होगा, म्यू नॉट NI। तो वो चीज़ हम ग्राफ में नहीं दिखा पाए। यहाँ भी म्यू नॉट NI, यहाँ पर भी कितना होगा, म्यू नॉट NI, और यहाँ पर भी कितना होगा, म्यू नॉट NI। लेकिन इस एंड पे सिर्फ क्या होगा, हाँ, तो मतलब ग्राफ देखो ऐसा बनना चाहिए एग्जैक्टली। यहाँ पर घटा है, फिर यहाँ बहुत स्ट्रेट होना चाहिए ग्राफ, तब होना चाहिए। क्लियर है। और फिर ऐसे जाते जाते क्या होगा, डिस्टेंस के साथ कम होते होते कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि कम होने का मतलब ये है कि तुम ऐसे बाहर चल जा रही हो। मतलब P पॉइंट पहले तुम यहाँ ली, फिर P पॉइंट को यहाँ ले गए, फिर बाहर ले गए P पॉइंट को, तो जीरो ही मिलेगा ना। ठीक है, तो अभी ऐसे बनाएंगे। और ये स्ट्रेट लाइन किस बात को दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उस बात को दिखा रहा है स्ट्रेट लाइन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये वाला कितना होगा, म्यू नॉट NI, ये वाला भी म्यू नॉट NI, म्यू नॉट NI, म्यू नॉट NI। फिर यहाँ पर जैसे डिस्टेंस तुम घटाई, डिस्टेंस घटाने का मतलब ये है कि ज़्यादा दूर चल गई, तो यहाँ पर हो गया म्यू नॉट NI/2। क्लियर है, ये एंड पॉइंट का, यहाँ पर एंड पॉइंट, ये भी एंड पॉइंट का हुआ। ठीक है, बना लो अब इसको, समझ में आया अभी, ये स्ट्रेट लाइन वहाँ बीच में खींचने का। ठीक है, देखो, हाँ सोलेनॉइड से समझाते हैं, यहाँ तक ये समझ में आया ग्राफ थोड़ा बहुत है ना। अब यहाँ पर जीरो है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे है वो थोड़ा समझा रहे। देखो ये सोलेनॉइड का डायग्राम है ना, ये सोलेनॉइड का डायग्राम है, तुम लोग देख लो पहले। यहाँ पर ये म्यू नॉट NI, ठीक है, यहाँ पर म्यू नॉट NI होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी, स्मॉल n होगा ना, कैपिटल N मत लिखना, स्मॉल n होगा। ठीक है, अभी देखो वहाँ पर यहाँ पर जो है जीरो कैसे वो समझा रहे हैं। ठीक है, देखो तुम एक चीज़ पे ध्यान दो कि ये पहले ग्राफ जो बनाया गया है, मिटाने का कहाँ गया, ग्राफ जो बनाया गया है ना, तो पहले देख लेना, समझ लेना थोड़ा। देखो पहले ये समझो यार कि ये डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है। ये बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता है कि ये जो डिस्टेंस है ये बदल कैसे रहा है, ये जो डिस्टेंस लिखे हैं हम, ये बदल कैसे रहा है। बहुत लोग को ये बात समझ नहीं आता है। देखो बता रहे उसका मतलब क्या है। देखो जैसे ये तुम सोलेनॉइड बनाए, इसलिए बोले ना जनरल केस इसलिए करवाएं, ऐसे बनाए थे सोलेनॉइड। ठीक है, ऐसे सोलेनॉइड बनाए थे, और यहाँ पर पॉइंट क्या लिए थे, P। अब यहाँ पर से एक एंगल क्या बनाए थे हम, एल्फा, और ये एंगल अल्फा मतलब ऐसा नहीं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऐसे लाइन खींच के ये अल्फा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा। अब देखो डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब क्या है, डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब है कि सोलेनॉइड को लंबा करना। डिस्टेंस बढ़ाने का मतलब ये सोलेनॉइड को लंबा करना। लंबा करने का मतलब जैसे मान लो सोलेनॉइड लंबा हो गया, मान लो बाय द वे ऐसे हो गया मान लो सोलेनॉइड, तो ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला और ऐसे झुक जाएगा ना, ये और ऐसे झुक जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा अल्फा, और ये क्या हो जाएगा बीटा। अभी तुम ठीक से देखो डिस्टेंस बढ़ चुका है, बढ़ा है ना डिस्टेंस। यहाँ पर पहले डिस्टेंस कितना था, मान लो यहाँ पर डिस्टेंस d था, अब d का वैल्यू कितना हो गया है, ये देखो। तो यहाँ पर ये जो तुमको दिखा रहे हैं ना बाबू, ये क्या दिखा रहे हैं हम, ये क्या दिखा रहे हैं, डिस्टेंस दिखा रहे हैं। डिस्टेंस ऐसे बढ़ते जाएगा, क्लियर है ना, डिस्टेंस का वेरिएशन दिखा रहे हैं। अभी समझना आराम से, ये अभी बढ़ गया है, क्लियर है, ठीक है, बढ़ गया है। अभी तुम एक काम करो, बढ़ने के बाद तुम इसको लास्ट कहाँ पहुँचाओगी, यहाँ पहुँचा दोगी। तो यहाँ पर पहुँचा दोगी तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, जो कि यहाँ पर तुमको दिख रहा है म्यू नॉट NI मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जीरो बोलने का क्या मतलब है, तुम एक बात देखना ध्यान से, यहाँ पर पहुँचने का क्या मतलब है बताओ सोच के। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है बताओ, आराम से बताओ, यहाँ डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस जीरो है, और डिस्टेंस मेजर कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से मेजर कर रहे हैं। अभी देखो डिस्टेंस इतना बड़ा है, और जीरो बोलने का मतलब इसको कहाँ पहुँचाना होगा, बोलो, आया समझ में। मतलब कि तुम ऐसे कर दोगे कुछ एग्जैक्टली देखना, ये डिस्टेंस जीरो का मतलब समझा रहे, डिस्टेंस जीरो का मतलब समझो। डिस्टेंस जीरो का मतलब ये इसको और फैलाओगी नहीं, फैलाने से तो बढ़ता है डिस्टेंस, तुम इसको ये ऐसे करते 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 यहाँ ले आओगी, मतलब ऐसे इसको कर दोगी, ये देखो यहाँ पर ऐसे चढ़ जाएगा और दूसरा वाला यहाँ चढ़ जाएगा। ये दोनों जो गया है तीर, जो दोनों ऐसे गया है, ये दोनों तीर आके यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिलने का मतलब है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 0 डिग्री, और यहाँ डिस्टेंस कितना है बताओ इस जगह पे, जीरो डिस्टेंस। अच्छा मतलब ये सोलेनॉइड एग्जिस्ट करेगा फिर, नहीं इसको हटा दो, फिर ये तो खत्म हो गया, सोलेनॉइड का मामला ही खत्म हो गया। मतलब सोलेनॉइड रहेगा यार, लेकिन तुम जो तुम्हारा सोलेनॉइड तो रहेगा ही ना, सोलेनॉइड का लेंथ थोड़ी कम कर दे रहे हैं, हम अपना व्यू बढ़ा रहे हैं। हाँ सोलेनॉइड का एंड पॉइंट से, एक बात समझो,
पहले समझ लो, एक बात समझ लो, पहले सुन लो। देखो, जो सोलिनॉइड होता है ना, उसका जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है, जो हम लोग डिजाइन करते हैं सोलिनॉइड। लेकिन यहां पर जो है हम लोग देखना चाहते हैं कि एक छोटा सोलिनॉइड, मतलब जो फाइनाइट सोलिनॉइड है या फिर इनफाइनाइटली सोलिनॉइड है, उसका मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशंस कैसे होता है। तो हम यहां पर एक सोलिनॉइड लिए हैं, अब यहां पर देखो फाइनाइट सोलिनॉइड लिए, फिर एक क्या बना दिए, इनफाइनाइट सोलिनॉइड। अब उसी सोलिनॉइड में ये जो अल्फा बीटा था उसको हम ऐसे कर दिए, मतलब हम देखना चाहते हैं कि यहां पर कितना एग्जैक्टली, तो अल्फा बीटा को छोटा करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो अल्फा बीटा को छोटा कर देंगे तो ये जो सॉलिनॉइड है ये गायब हो जाएगा यहां से। समझ रही है मेरी बात? तो पहले मेरा बात समझो, हम लोग यहां पर डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं। डिस्टेंस को खत्म करने का मतलब है कि सॉलिनॉइड का लेंथ ही नहीं है, और सॉलिनॉइड का लेंथ रहेगा ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो आएगा ऑब्वियसली। तो इसीलिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। कहां पर जीरो है? जहां पर डिस्टेंस क्या है, जीरो। डिस्टेंस जीरो करने का मतलब इसको यहां पहुंचा देना। लेकिन वैसा कभी करेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोग जब भी कैलकुलेशन कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का तो डिस्टेंस तो होगा ना सोलिनॉइड का, सोलिनॉइड तो रहेगा तभी उसका कैलकुलेशन होगा। ये तुमको मैथमेटिक्स से समझा रहे हैं कि यहां पर ये जीरो कैसे हो रहा है। जब तुम ये अल्फा बीटा को यहां मिला दोगे लाके, तब ये एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। और साइन जीरो साइन जीरो साइन जीरो साइन जीरो कितना होगा, जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा इस फॉर्मूला के मुताबिक, ये वाले के मतलब V बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 है ना। एन यहाँ पर हाँ ठीक है, स्मॉल ही एन होता है, म्यू नॉट एन आई, और यहाँ पर तुम ले लोगी साइन 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0। अब तुम उस बात पे कंफ्यूज कर रही हो कि सर आप तो बताए थे कि ये जो दो एंड पॉइंट आप दिखा रहे हैं उसको वहां पर मिलाइए जितना उसका लंबाई हो। हम तुमको समझा रहे हैं ये कि अगर इसको 0 0 लोगी तो कब लोगी, जब अल्फा बीटा को ऐसे चढ़ा दोगी। समझ रही हो? क्या तुम वैसे चढ़ाओगी कभी भी? क्या ऐसा कोई दुनिया में सॉलिनॉइड होगा जिसका अल्फा और बीटा ऐसे चढ़ा हुआ रहेगा? नहीं, हर सॉलिनॉइड का कुछ ना कुछ लेंथ तो होगा ना, लंबाई तो होगा। अब अल्फा बीटा तुम ऐसे कर दे रही हो मतलब सॉलिनॉइड ही नहीं है वहां पर, है ही नहीं सॉलिनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों निकलेगा? अच्छा, ये किस बात को सेटिस्फाई कर रहा है? अल्फा और बीटा 0 होने का मतलब क्या है? अल्फा और बीटा 0, ये क्या समझाना क्या चाहता है? ये तुम लोग को पिछले एक बार बताए थे हम कि किसी भी वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो बोलोगे सर यहाँ वायर कहाँ है? अरे बकलोल आदमी, ये जो सॉलिनॉइड है ऐसे देख, यहाँ देख, ठीक से देख, यहाँ से ऐसे डॉट बना रहे थे और यहाँ क्या बना रहे थे, क्रॉस। तो डॉट से ऐसे वायर निकल रहा था और क्रॉस में घुस रहा था, तो यहाँ पर वायर नहीं होगा ऐसे करके, तो उस वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसीलिए 0 आ रहा है। और उसी बात को ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। समझ में आया नहीं आया? ये बायोट-सेवर्ट लॉ से भी हम लोग किए थे एकदम लेक्चर 1 में, मतलब एपिसोड 1 में, कि अलोंग द वायर 0 होता है। तुम लोगों को करवाए भी थे, कॉपी में मिल जाएगा। वहां पर याद करो कि साइन थीटा को 0 डिग्री लिए थे, साइन 0 0 तो 0 आया था, ठीक है। और अच्छा, इसमें भी किए थे, ये वाले में भी, ये वाला जो फिगर बनाते थे, यहाँ पर अल्फा लेते थे, यहाँ बीटा लेते थे, ठीक है। और ये अल्फा बीटा को जब ऐसे कर देते थे तो खत्म हो जाता था मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अलोंग द वायर हो जाता था। क्लियर है कि नहीं? अलोंग मतलब कि इस पॉइंट पी को यहाँ नहीं लेते थे, इस पॉइंट पी को यहाँ ले लेते थे। पता नहीं कितना याद आ रहा है, खैर ये तो समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, इसको लिख ली, हो गया पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये पॉइंट पे जब तुम पहुंचोगी तो तुम चेक कर रही हो अलोंग द वायर, और अलोंग द वायर पे 0 होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो सॉलिनॉइड कभी भी अल्फा बीटा 0 कभी नहीं होगा, नेवर 0, नेवर 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा, और इस केस में एंगल तुम्हारा होगा 90 डिग्री। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो तुम एक चीज़ बोल सकती हो, ये पता है किताब में इसको ऐसे टच नहीं करता है, यहाँ पर कभी भी टच नहीं करता है। क्यों नहीं टच करता है पता है? ये ग्राफ को कभी भी यहाँ टच नहीं करता है भाई, क्योंकि पता है तुमको, अगर ये ग्राफ को तुम टच करवा दे रही हो यहाँ पर, तो इसका मतलब तुम ये कर रही हो कि तुम डिस्टेंस को बहुत लंबा कर दी। इस ग्राफ को यहाँ टच करवाने का मतलब पता है कि नहीं पता है? टच करवाने का मतलब ये है, टच करवाने का मतलब ये, यहाँ बना देते चलो, टच करवाने का मतलब ये है कि तुम्हारा सोलिनॉइड ऐसा हो गया, कुछ ऐसा सोलिनॉइड हो गया, मतलब तुम्हारा डिस्टेंस इतना बड़ा हो गया, तुम एकदम ये जो पॉइंट पी है इसको बाहर ले ली, सोलिनॉइड के बाहर नहीं लोगी पॉइंट पी को। पॉइंट पी तो हमेशा कहाँ रहेगा, या तो एंड पॉइंट पे रहेगा या तो सेंटर पे रहेगा। एंड पॉइंट से बाहर लेके जाओगी, जो पॉइंट पी तुम यहां मान रहे हो उसको यहां ले जाओगी, नहीं ले जाओगी ना। इसीलिए ग्राफ को यहीं तक छोड़ देता है वो, क्योंकि देखो एंड पॉइंट को बाहर ले जाने का मतलब पता है कि नहीं पता है, डिस्टेंस को और बढ़ा देना, वो तो तुम कर नहीं सकती हो, इसलिए ग्राफ को यहीं तक छोड़ देता है। और यहां पर एंड पॉइंट बोलता है। एंड पॉइंट पे डिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है? एंड पॉइंट का मतलब ये है कि तुम ये दूरी को बढ़ा रही हो, मतलब ये पॉइंट पी को का डिस्टेंस बढ़ा रही हो, पॉइंट पी का डिस्टेंस बढ़ा रही हो। देखो अभी पॉइंट पी यहाँ से कितना दूरी पे है, L/2, यहाँ से कितना दूरी पे है, L/2। जब इसको यहाँ ले आओगे तो कितना दूरी पे हो जाएगा? तो ये देखो यहाँ पर अभी जब पॉइंट पी, जब यहाँ का बात कर रहे हैं तो अभी ये कहाँ पर है पॉइंट पी, देखो यहाँ पर L/2 पे। जब इसको यहाँ लेके आओगी तो देखो ये वाला हो गया, जब उसको वहाँ लेके जाओगी तो देखो ये वाला हो गया। ये 2 बार एंड पॉइंट क्यों दिखाए, क्लियर है ना? क्योंकि एक एंड पॉइंट यहाँ है, एक एंड पॉइंट यहाँ है।
और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, इसलिए इस पॉइंट पे मैक्सिमम दिखाया है। समझ में आया? अच्छा, फिर ये लाइन क्यों खींचा गया? क्योंकि यहाँ 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 मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। क्लियर है हुआ कि अभी भी डाउट है? ठीक है, तो डिस्टेंस के साथ वेरिएशन है मैग्नेटिक फील्ड का, और डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड घटता है, बढ़ता नहीं है। घटता है, बढ़ता नहीं है। चलो आगे आगे अब हम लोग जो बात करेंगे वो इसके बारे करेंगे, टोरॉइड के बारे। ठीक है, सोलेनॉइड खत्म हुआ है यहाँ पर। अच्छा, अगर ऐसे लिखा मिले तो पगलाओगी नहीं ना? देखो तो ऐसे अगर लिखा रहे तो ऐसे लिखोगी, लिखा रहेगा तो घबराओगी तो नहीं? एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है, तो म्यू नॉट एन आई को 2 से भाग देने से एंड का आ जाएगा, तो इसे तो घबराओगी नहीं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टोरॉइड। नेक्स्ट हेडिंग इज टोरॉइड। टोरॉइड, टोरॉइड क्या सोलेनॉइड में पोल्स होता है? टोरॉइड में पोल्स होता है? ये सोलेनॉइड में पोल्स होता है? हाँ होता है ना, पोल्स। पोल्स नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है हर सोलेनॉइड में। ठीक है, 1 मिनट रुकना जरा। नहीं, अभी हम लोग जो सोलेनॉइड पढ़े थे ना, देखो सोलेनॉइड तो सीधा होता है ना, सोलेनॉइड जो होता है वो सीधा होता है। कहाँ गया मार्कर? हाँ, सोलेनॉइड जो होता है वो ऐसा होता है ना सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड का शेप होता है। ठीक है, और उसमें वायर्स ऐसे होता है ना, ये वायरिंग होता है ना सोलेनॉइड में। ठीक है ना, यही वायरिंग होता है, और इसमें करंट फ्लो करता है आई 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 आई। तुम एंटी क्लॉक भी ले सकती हो करंट को। थोड़ा दरवाज़ा बंद कर देना साफिया, दरवाज़ा लगा देने। ठीक है, आई आई। अब देखो तुम क्या करोगी ना, और यहाँ पर ये कौन सा पोल होता है? नॉर्थ, और ये साउथ। ठीक है, ऐसे ही होता है। अब तुम क्या करोगी कि इस वाले सोलेनॉइड को पकड़ के इससे घुमा दोगी, मतलब ये ऐसा कुछ होगा। बता रहे हैं, टोरॉइड ही बता रहे हैं, टेंशन ना लो। देखो ऐसा ही हो जाएगा, मतलब कि एक सर्कुलर सोलेनॉइड को ही क्या बोलते हैं? टोरॉइड। देखो इस टाइप का सर्कुलर हो जाएगा ये। अब वायरिंग इसमें ऐसा हो जाएगा, समझ आया? बोलोगे सर सोलेनॉइड तो इतना ही छोटा सा है, तो अब इसको गोल गोल कैसे घुमा दिया? अरे बकलोल आदमी, सोलेनॉइड इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है। आइडियल सोलेनॉइड को घुमा रहे हैं। ठीक है, हाँ रिंग बना दिए। जो सीधा चीज़ होता है, स्ट्रेट चीज़, जैसे पाइप जो होता है, पाइप हम लोग घर में पाइप को ऐसे गोल कर देने से बन जाता है ना। जैसे ये देखो, ये वाला पाइप है। ठीक है, मान लो ये स्ट्रेट सोलेनॉइड है, दिस इज द स्ट्रेट सोलेनॉइड, इसको ऐसे कर दें तो टोरॉइड बन जाएगा कि नहीं? एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली इट इज़ अ रिंग। टोरॉइड इज नथिंग बट अ रिंग। और अभी जो हम लोग वायरिंग कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? यहीं कर रहे हैं। वायर जो लपेट रहे हैं, सिम लपेट रहे हैं। क्लियर है? तो यही टोरॉइड है। अब देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा टोरॉइड। अच्छा, इसका डेफिनेशन अभी लिखवाएंगे हम। ऐसा मैग्नेट जिसमें कि कोई भी क्या नहीं हो, बोलो। अब देखो और नहीं बना रहे ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि हम गोल ही यहाँ बनाते रहेंगे। ठीक है, और बहुत सारा होगा यहाँ पर, है ना, n नंबर ऑफ टर्न्स होगा। ठीक है, तो तुम एग्जैक्टली इसको भी तुम टोरॉइड बोल सकती हो। देखो ये टोरॉइड ही है, टोरॉइड रियल में ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा गोल सा रहेगा, और जो वायर लपेटा रहेगा। ठीक है, जो वायर जो है, हाँ हाँ हाँ, पूरा रिंग। किसमें करंट कैसे पास होगा बता रहे हैं वो हम। ठीक है, देखो ऐसे तुम लोग यहाँ पर इसको, और ऐसे करोगी वायर, है ना, ये वायर एक तो लटका रहेगा ना, हाँ ऐसे लपेटोगी यहाँ से, एंड से क्यों लपेटोगी? यहाँ पर देखो ये वायर ऐसे लपेटते जाओगी। ठीक है, और लंबा है हम लोग के पास। अरे अच्छा, ये पहले ही लपेट गया, मतलब तुम ऐसे लपेटते जाओगी n नंबर ऑफ टर्न्स लेके। ठीक है, ऐसे लपेटोगी इसको, फिर ऐसे लपेटोगी, है ना, फिर ऐसे लोगी, फिर ऐसे और लपेटोगी। ऐसे करते करते पूरा n नंबर ऑफ टर्न्स तक इसको लपेटोगी, और कुछ इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो तुम उसको फिर टोरॉइड बोलोगी। टोरॉइड एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अच्छा देखो एक और चीज़, कि तुम्हारा ये जो है, ये वाला जो तुमको चीज़ दिख रहा है, ऐसा ही मोटा रहेगा ये, मतलब ये मोटा रहेगा, ये वाला रहेगा मोटा। इसके अंदर में क्या बहेगा? सही में इसके अंदर में करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट तो भाई यहाँ है, इसके सरफेस पे है, और इस करंट की वजह से यहाँ सिर्फ इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड। क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा? नो। क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा? नो। मतलब कि जो टोरॉइड होता है उसके सिर्फ अंदर पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब यहाँ पर। और याद करो यार, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में भी तो यहाँ पर था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी होगा। लेकिन एक दिक्कत है इसके साथ, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, कि तुम ये नहीं बोल सकते कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड और टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है। तुम इसका म्यू नॉट एन आई निकाली थी, तो इसका भी यहाँ पर कितना होगा? म्यू नॉट एन आई होगा ना, सेम होना ना। लेकिन एक दिक्कत हो जाए, बता रहे क्या चीज़, ये सर्कुलर है ना बाबू, समझो। इसका लेंथ L था, लेकिन इसका लेंथ L ऐसे घूम गया है ना, तो इसका लेंथ तुम L का वैल्यू को तुम वो लेने खोज रही थी, A लेने खोज रही थी।
मतलब यहां पर ये जो एल, ये एल था ना, बट इसका एल कितना होगा 2πr। नहीं आया समझ में, इसका एल एल होगा लेकिन इसका एल ऐसे घूम गया है ना तो 2πr हो जाएगा, तो इसलिए अलग हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी कहाँ गया मार्कर, वो यहाँ है। तो ये सर्कुलर है और इसमें बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न है, और तुम लोग पूछ रहे थे ना कि सर इसमें से करंट कैसे देंगे इसमें से, ये देखो बता दे रहे हैं अभी। यहाँ तक मान लो ऐसे वायरिंग गया और एक वायर ऐसे निकाल दोगी और उसको किससे जोड़ दोगी, बैटरी से जोड़ दोगी। ठीक है, और यहाँ से दूसरा एंड निकलेगा और ये दूसरा एंड ऐसे जुड़ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर प्लस से क्या दोगी तुम, करंट, ऐसे करंट जाएगा इसमें। तो मान लो इसमें ऐसे गया तो इसमें कैसे जाएगा, इसमें फिर ऐसे पीछे से घुसेगा, फिर यहाँ से ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे करंट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, मतलब यहाँ से निकल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, घुस रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, घुस रहा है। अब कोई चाहे तो उल्टा बना ले, यहाँ से फिर ऐसे निकलते हुए दिखेगा। ठीक है, ऐसे निकलते हुए दिखेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये समझ में आया, क्लियर है, तो इसको बना लो। अच्छा, टोरॉइड का बेहतरीन डिफिनेशन क्या होगा, नथिंग बट अ सर्कुलर सोलेनॉइड। और एक और चीज़, मैग्नेट, मैग्नेट विथ नो पोल्स, कोई पोले नहीं होगा इसमें। सोलेनॉइड में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है लेकिन इसमें कोई पोल नहीं होगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अभी बताएंगे। क्योंकि भाई साहब इसका हाँ एंड पॉइंट है ही नहीं, इसमें देखो एंड पॉइंट होता है सोलेनॉइड में। ठीक है, और इसी सोलेनॉइड को मोड़ दिए हम लोग, तो ये तुम्हारा टोरॉइड हुआ। मैग्नेट विथ नो पोल, किसको, अरे ये वायर है यार, वायर का कनेक्शन किए हैं। ठीक है, विथ नो पोल है ना, कोई पोल नहीं है इसमें। और दूसरा पॉइंट क्या जूता बन गया नहीं, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ करंट आके एंटर कर रहा है। तुम चाहो तो करंट को बदल लो, क्या करो उसके लिए, बैटरी को पलट दो। ठीक है, तो मैग्नेट विथ नो पोल, और दूसरा चीज़ क्या बोलोगी, अ सर्कुलर सोलेनॉइड, अ सर्कुलर सोलेनॉइड क्या बता रहे हैं अभी, इज अ टोरॉइड। ठीक है, अ सर्कुलर सोलेनॉइड इज अ टोरॉइड। ठीक है, अब इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे अभी, और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ जो मार्क कर रहे हैं वो कैसे होगा, इसे अभी समझाएंगे। अच्छा, ये क्या एरिया है, कैसा एरिया है, दिखाओ खा दिए हैं। ठीक है, अब दिखा भी दिए कैसा होता है, अब मत बोलना कि नहीं। और यहाँ तो खैर खाली है ही। क्लियर, तो इसको लिख लो जल्दी, 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट सोलेनॉइड, ये टोरॉइड के बारे हुआ, और उसका डेरिवेशन अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, इसमें नो पोल्स वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नो पोल मतलब क्या है, यहाँ पर नॉर्थ पोल नहीं होगा ना साउथ पोल होगा, दोनों में से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब एक बढ़िया किताब कोई देखोगी तो उसमें बोलेगा, इफ अ सोलेनॉइड इज इफ अ टोरॉइड इज अ सर्कुलर सोलेनॉइड, देन उसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। जो सोलेनॉइड होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वेरिएबल। तो यहां लिख देते हैं, अरे वेरिएबल का मतलब नॉन यूनिफॉर्म, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, अलग अलग। तो यहां लिखते हैं लिख देते हैं, तो नहीं होगा सेम, बोल तो रहे हैं। अच्छा, इसका आंसर हाँ भी है, इसका आंसर ना भी है। क्यों, क्योंकि टोरॉइड भी 2 टाइप का होगा, एक असली टोरॉइड और एक आइडियल टोरॉइड। आइडियल टोरॉइड एकदम सोलेनॉइड के जैसा होगा, लेकिन जो टोरॉइड है, रियल में जो टोरॉइड होता है, क्या रियल वाला जो टोरॉइड है, ऐसा हालांकि नहीं होगा, छोटा होगा इससे। रियल वाला जो टोरॉइड है उसका ये वाला जो तुमको देख रही हो, ये मोटाई नहीं होगा। अरे ये मोटाई होगा ना, तब ना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जो नकली वाला टोरॉइड है, नकली वाला, उसका ये जो मोटाई है उसको ये पतला कर देंगे, समझ में। ठीक है, उसको एकदम नेग्लिजिबल मान लेंगे, ये वाले को एकदम पतला कर लेंगे। अब क्यों करेंगे वैसे वो सब समझाएंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, टोरॉइड हैज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका ये जो पार्ट है ना, अच्छा देखो ये कहाँ के नॉन यूनिफॉर्म बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, जो कि कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। और यहाँ पर लिख देते हैं, सो दिस मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, टोरॉइड एंड सोलेनॉइड। ये सबसे बड़ा अंतर है। तो तुम कभी ये मत बोलो कि यार दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, और बहुत अलग अलग भी है। इसका लेंथ सीधा होता, लेकिन इसका लेंथ सीधा नहीं होता, इसका लेंथ तो 2πr में आ जाता है, क्योंकि यहाँ से तुम रेडियस लोगी ना। ठीक है, अब एक चीज़ यार इसमें बहुत बड़ा दिक्कत है, तुम खुद सोचो ये चीज़ क्या, अरे भाई सेंटर खाली है, खोखला है सेंटर में तो कुछ है ही नहीं है। हाँ सही बात है, करेंटे नहीं है सेंटर में तो। ठीक है, सेंटर पे तो करेंटे नहीं है, तो करेंटे नहीं रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा। क्लियर है कि नहीं, अभी बताएंगे सारा बात। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो वैक्यूम है, खाली स्पेस है। अब पहले एक बात समझो यार, तुम इस सोलेनॉइड, इस मैग्नेटिक फील्ड, इस एक दिक्कत है, तुम लोग खुद सोचना ये बात, दिक्कत है। देखो क्या दिक्कत है बता रहे हैं, ये सेंटर है, सेंटर से ही रेडियस नापती हो ना, तो इस सोलेनॉइड का रेडियस को तुम ये बोलोगी, या फिर तुम इसका रेडियस को ये बोलोगी, या फिर तुम इसका रेडियस को ये बोलोगी, बताओ। इसको रेडियस लोगी कि इसको रेडियस लोगी,
बोलो, किसको लोगी? हैं? इसको रेडियस लोगी? तो बीच मतलब कि इस वाले को लोगी, मतलब यहाँ को ले लोगी, पगला उगला गई हो? अच्छा ये पूरा ले लोगी? पूरा ले लोगी तब तो फिर भाई साहब पूरा ले लोगी ऐसा तो कोई नियम ही नहीं है। ये तो रिंग है, रिंग है। तो अगर तुमको ये कंफ्यूजन है तो एक काम करो, इसको ऐसे कर लो, देखो ये देखो, अब तो तुम किसको रेडियस बोल दोगी? अब तो बोल दो पूरे को, क्योंकि ये वाला क्या हो गया, एकदम नेग्लिजिबल, समझ में? तो ये नेग्लिजिबल हो गया तो कौन सा रेडियस हो गया तुम्हारे हिसाब से? फिर रेडियस क्या हो गया? ये वाला हो गया। नहीं ये देखो बता रहे, उसका रीजन बताएंगे। ये तुम पहले एक बात समझो कि हमको ये चीज नहीं बताया गया है, किताब में जस्टिफाई नहीं किया गया है कि हमको रेडियस इसको लेना है या इसको लेना है या इसको लेना है। ये प्रॉब्लम है, हम बोल रहे हैं। तुम्हारा मन नहीं ना चलेगा यहाँ पर कि सर इसको ले लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि किताब में ये जस्टिफाई नहीं किया है कि रेडियस इसको लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है। क्या ये सर्कल है? सर्कल है, सर्कल तो ये होता है, ये होता है सर्कल। इसका रेडियस तो ऐसा ही लेते हैं, लेकिन ये सर्कल नहीं है, इसमें रिंग है, और रिंग को रेडियस यहां से नापेंगे, यहां से नापेंगे, वहां से नापेंगे। ये प्रॉब्लम हम बोल रहे हैं, और इसी प्रॉब्लम की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अब कैसे है तो ये डेरिवेशन समझ में आएगा, इसीलिए तो डेरिवेशन होता है। और किस नियम के हेल्प से इसका डेरिवेशन होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड का? है बायोट से बैठ लो, एम्पियर सर्कुलर लॉ। वो तो फ्लॉप हो गया बाबू, मूवी खत्म हो गया, खत्म हो गया मूवी, उसको याद करी, हो गया, ये बना ली। चलो अब डिस्कशन करते हैं आओ, और फिर अभी तुमको बताएंगे आर ये होगा, ये होगा कि वो होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म किस वजह से हो? क्योंकि इसका आर डिसाइडेड नहीं है, ठीक है, आर डिसाइडेड नहीं है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म। स्पीच देंगे ना, उसमें हम सोच रहे हैं कि उल्टा सीधा बताएं कि टीचर, एक अच्छा टीचर वो होता है जो स्टूडेंट को हमेशा डीमोटिवेट करता है ना। और हाँ, और ये क्या बोलते हैं, जब ये चीटिंग वूटिंग होता है तो उसमें मदद करता है, हेल्प करता है ना चीटिंग करने में। और जैसे एग्जाम जब चलते रहता है, जो इतना इन्विजिलेटर रहेगा वो आंसर बताएगा, तो आंसर जो एग्जाम का, तो वो अच्छा टीचर हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर एग्जाम से पहले जो भी क्वेश्चन आने वाला है, जैसे मान लो कि 11th में है, तो जो भी क्वेश्चन आने वाला है उसको वो ये कर दे, क्या बोलते हैं उसको, ओपन कर दे, क्वेश्चन दे दे, ले भाई जा। और क्या बोल सकती हो अच्छा टीचर का और गुण? और क्या गुण होता है? अच्छा तुम बता रही 11th में थी तो क्वेश्चन पेपर मिल गया था। अच्छा, तो ये सब और क्या क्वालिटीज़ होगा अच्छा टीचर का? पढ़ाता नहीं है, पहला क्वालिटी, और दूसरा जो भी बुक में लिखा है वही लिखवाता है, उससे बाहर एक सब पूछ दो तो मार के फाड़ देता है, मुड़ी कान फोड़ देता है। अच्छा हाँ, उसके बाद कुछ पूछोगे डाउट कि ये वाला सवाल बताइए, तो बोलेगा नहीं आता है, तो अगले दिन बताएंगे, कल बताएंगे। हाँ उल्टा, हाँ तुमसे, हाँ तुम ही बताओ तुम बताओ क्या होगा। और कुछ और क्वालिटीज़? हाँ, अपना गलती एक्सेप्ट नहीं करना। हाँ, यहाँ गलती हुआ तो उसको ज़बरदस्ती सही प्रूफ करके दिखाना, नहीं यही सही है हाँ, नहीं, जो अपने से गलती है उसको बोलना नहीं कि यहाँ पर हम गलती किए हैं, ज़बरदस्ती उसको सही बोल देना, ठीक है। और बहुत सारा क्वालिटी है यार। हाँ, और नहीं आता तो एक्सेप्ट नहीं, मैक्सिमम लोग तो वही होता है ना कि कुछ गलती हो गई तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा नहीं तुम ही गलत है। फिर बुक में आंसर पीछे तो कुछ और दिया रहेगा, बोलेगा बुक में आंसर ही गलत दिया है, हम सही बता रहे हैं मिस प्रिंटिंग, हम सही बता रहे हैं, ठीक है। चलो हो गया ना, ये मतलब ये स्पीच के बारे में बोल रहे थे, हो गया। चलो ठीक है, चलो देखो आगे। अब हम लोग टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं, और इस बात का फील लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड उसका वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब ये मत सोचो मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदल रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। वेरिएबल नहीं लिखवाए हम, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि वेरिएबल का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा, वो अलग चीज हो जाएगा फिर। हाँ, वो वाला चीज़ नहीं बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट पे वैल्यू उसका अलग अलग होगा। समझ रही हो मेरी बात ना? हाँ ठीक। तो यहाँ पर पहले हम लोग यूज़ करेंगे, चलो यहाँ पर अभी हम लोग डराइव करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। और पता है तुमको हम लोग क्या निकालने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब कि हम लोग उसका एक्सिस, ये उसके अंदर देखेंगे, उसके बाहर देखेंगे, हाँ तीनों जगह देखेंगे, तीन जगह निकालेंगे, तीन जगह, क्योंकि तीन अलग अलग जगह दिख रहा है ना। एक उसके अंदर में, हाँ मतलब यहाँ पर तुमको दिखाते हैं, देखो एक यहाँ इसके अंदर में, एक यहाँ पर मतलब इस एरिया में है कि नहीं है, और एक कहाँ पर, यहाँ पर, ये तीन जगह में देखेंगे। क्लियर है? चलो तो चेक करते हैं। सॉलिनॉइड में टेंशन नहीं था, क्योंकि सॉलिनॉइड तो सीधा था, तो इसलिए उसमें खाली अंदर में देख लो, और बाहर में भी चेक किया था, याद करो 0 आया था, बाहर में अपने आप चेक हो गया था, ठीक है।
चलो अच्छा, यहाँ पर लूप सर्कुलर होगा क्योंकि ये सर्कुलर है, ठीक है। अब देखो हम सोलेनॉइड यहाँ बनाते हैं, ठीक है, बढ़िया सा एकदम। सोलेनॉइड नहीं, सॉरी टोराइड, ज़्यादा सोलेनॉइड हो गया ना, टोराइड इज इक्विवेलेंट टू टायर, है ना। टोराइड इज नथिंग बट अ टायर। टॉर्क इज नथिंग बट अ फोर्स। ये तो मेरा डायलॉग तुम कॉपी कर रही है। नहीं लिखा है कहीं भी ऐसा ना, कहीं ऐसे नहीं लिखा। कौन? नहीं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है यार कि टोराइड इज नथिंग बट अ फोर्स, ऐसा टॉर्क इज नथिंग बट अ फोर्स ऐसा नहीं लिखा। चलो देखो यहाँ पर, हाँ हो सकता है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं सेंटर पे x, यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं y और एक पॉइंट ले रहे हैं z, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं पहला पॉइंट, एट पॉइंट x मतलब कि सोलेनॉइड टोरॉइड के अंदर यहाँ ले रहे हैं x, क्लियर है। अब x यहाँ काहे लिए भैया, सेंटर पे नहीं लेंगे, कारण है उसका बता रहे हैं। अरे क्योंकि एम्पीरियन लूप बनाना है ना, और एम्पीरियन लूप बनाओगी तो सेंटर पे लोगे तो बनाओगी कैसे, क्लियर। अरे कोई दिक्कत नहीं है, लो ना, लो जा, लो यहाँ सेंटर पे ले, बोलिए चलो सेंटर पे ले लेते हैं, लो जाओ सेंटर पे ले लिए। अब लूप कैसे बनाओगे एम्पीरियन, अरे उस पॉइंट को पकड़ के एक एम्पीरियन लूप बनाइए, तो ऐसे बनाओगे एम्पीरियन लूप, तो थोड़ा अजीब दिख रहा है, इसीलिए हम पॉइंट यहाँ लेके ऐसे लूप बनाना चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अच्छा एम्पीरियन लूप का रेडियस क्या है इस बार, r, ठीक है। तब तो तुम यहाँ पहुँच गई, तब तो तुम बेईमानी कर दी, यहाँ पहुँच गई, बोलती हो यहाँ निकालेंगे और पहुँच जाती हो वहाँ पर, ठीक है। बेईमानी कर रही, बेईमानी। अच्छा हम करंट यहाँ पे जो बाबू बनाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये वाला जो बना रहे हैं अभी, ये मैग्नेटिक फील्ड वायर है, ये क्या है, वायर है। अब वायर में करंट हम क्लॉक लेंगे क्या एंटी क्लॉक, अरे जो मन करे, आपकी इच्छा, थोड़ा आसान में लेते ताकि तो, हाँ ठीक है, जैसे लेना वैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं हमको। चलो हम यहाँ करंट कैसे ले लिए बताओ। अब तुमको पता है इस पूरे में वायर होगा, हम उतना टाइम नहीं है। हाँ तुमको एग्जाम में बहुत समय बचेगा, तो ऐसे ऐसे बनाते रहना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, पूरा डायग्राम बनाते रहना, है ना। तो ये तुम्हारा बन गया, और ये आर क्या है, इसका रेडियस, किसका यहाँ पर जो एम्पीरियन लूप बनाई हो वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग एक बना रहे हैं यहाँ पर एम्पीरियन लूप, है ना। और एम्पियर सर्किल वाला क्या बोलता है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर क्या, बोलिए, और इनसाइड, ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पर जब तुम इंटीग्रल करोगी तो मैग्नेटिक फील्ड डी एल कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। कोई दिक्कत बताओ, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। बी बाहर, डीएल का इंटीग्रल, मान लो कि डीएल का इंटीग्रेशन कर दी एल, या चलो इंटीग्रल के अंदर अभी रहने दो, डीएल कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। अरे भैया क्योंकि ये लूप तो कोई करंटे कवर नहीं कर रहा, इस लूप के अंदर में जो करंट है उसको लीजिए, अंदर में कोई करंटे नहीं है। सुनो मेरा बात ध्यान से, अभी हंसी मजाक छोड़ो। तुम यहां पर एम्पीरियन लूप बनाई, और एम्पियर्स लॉ ये बोलता है कि लूप के अंदर में जो करंट आ रहा है उसको लिखिए, अंदर में तो करंटे नहीं है। लूप को लो ना और बड़ा कर दो, लो लूप को और बड़ा कर दो, कहाँ करंट आएगा, कहाँ, यहां से लेना है, यहां से, अच्छा ऐसे ले लो, तो ऐसे ले लोगी तब तो तुम यहाँ होलो एरिया में कहाँ रही, तुम तो इस वाले एरिया में भी आ गई, और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो गया, यहाँ 0 0, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा, समझ रही हो ना। तुम तो फिर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर एट पॉइंट एक्स तब काहे लिख रही हो, एट पॉइंट एक्स काहे लिख रही हो जब तुम रैंडमली पूरा को कवर कर रही हो, क्लियर है। अच्छा तुम चाहो तो वैसे भी कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं, लो तुम चाहो तो वैसे भी कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक्स यहाँ बनाओ और लूप ऐसे बना लो, तो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन के वजह से 0 आएगा, यहाँ वजह 0 आएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ वाला आ जाएगा, तो काम तो वही होगा कि तुम 3 पॉइंट पे निकाल रही हो, नहीं समझी। यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 ठो लिख रहे हैं, फिर 3 ठो लिख देंगे तो एक बार में हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं बात क्या बोल रहे हैं। अभी हम तुमको ताकि कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा पाए, इसलिए एक अलग से यहाँ ले रहे हैं, एक अलग से यहाँ लूप लेंगे, फिर एक अलग से यहाँ लूप लेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट समझा पाए ना। तो तुम चाहो तो यहाँ पर पकड़ के ऐसे लूप बना लो जो कि इसको कवर कर लेगा, तो इंटीग्रेशन 3 बार लिखेंगे और 3 बार करके दिखाएंगे। समझ में आ रहा है मैं बात की, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब उससे एक दिक्कत हो जाएगा बहुत बड़ा, यहाँ लिया कि नहीं, बुक वाला पागल है जो 3 बार अलग अलग करके दिखा रहा है, पगला तो नहीं है बुक वाला। क्या दिक्कत होगा उससे, देखो बता रहे हैं। तुम जब यहाँ एक ठो लूप बनाओगी, मान लो एक ठो लूप बना ली, तो
इस वाले के लिए सुनो, इस वाले के लिए खाली यहीं का वायर कवर होगा ना, ये वायर तो छूट जाएगा। तो यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड तुम निकालोगे वो टोरॉइड का नहीं निकलेगा वो तो गलत निकल जाएगा, वो तो खाली यहीं का निकल पाएगा। समझ आया? इसीलिए जब तुम यहाँ का निकालो तो अलग से एक एम्पीरियन लूप बनाओ। क्लियर है कि नहीं बताओ? तो इसीलिए 3 अलग अलग बनाना पड़ेगा। समझ में आया? बाकी यहाँ का और यहाँ का तो सही निकल जाएगा, बट ये वाला गलत आ जाएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग निकालते हैं अभी, है ना, अलग अलग बना के। क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है। और यहाँ पर सर्कुलर लूप क्यों बना रहे हैं? क्योंकि टोरॉइड सर्कुलर है। बोलो क्या? बोलो। अरे चचा, तो ये देखो यहाँ पर, देखो यहाँ मैथमेटिक्स यूज हुआ। ये ठीक पूछ रही सवाल कि सर जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं ये तो सबका होता है, इस वायर का भी होता है, इसका भी, इधर भी जो वायर अगर है तो उसका भी होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ करंट 0 हो गया तो मैथमेटिक्स के हिसाब से ये तुम्हारा ये जो टर्म होगा ये नीचे जाएगा। पहले ये टर्म कितना होगा बताओ? मैथमेटिक्स यहाँ यूज हो गया, वो फिजिक्स गया वहाँ से। जैसे ही ये करंट 0 हो वैसे ही यहाँ पर मैथ्स आके खड़ा हो गया कि भाई साहब जब ये 0 है इधर, तो आपका इधर वाला टर्म भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और सुनो ध्यान से, 1 मिनट वेट, ये 0 आया इधर। अब तुम ये मत सोचना कि इसको नीचे भेज दिए, गलत। अभी हम बोल भी दिए थे ना, इसको 0 नहीं भेज रहे हैं हम। यहाँ देखें cos थीटा, cos थीटा तो b और dl के बीच का एंगल है, वो तो जस्टिफाई ही नहीं है कितना होगा नहीं होगा। यहाँ पर b तो है ही नहीं, पहली बात तो। यहाँ पर लूप बनाए थे ना, x पॉइंट को पकड़ के ऐसे लूप बनाए थे। यहाँ पर b दिख रहा है कहीं पर? b तो है ही नहीं यहाँ पर, तो पक्का ये b का वैल्यू 0 होगा, तब ये 0 आ रहा है। समझ में आया? तो यानी कि जो इंटीग्रल लिख रहे हैं b dl cos थीटा, तुम चाहो तो थीटा को b को बाहर निकालो, अंदर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये जो 0 आ रहा है ये i की वजह से आया, लेकिन मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर इधर 0 आ रहा है तो ये तुम्हारा जो LHS है उसमें भी कोई ना कोई 0 होगा। DL तो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि DL तो इस एम्पीरियन लूप का लेंथ है। DL 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 वो 0 हो जाएगा। DL 0 होने का मतलब एम्पीरियन लूप टूटा हुआ है, टूटा हुआ है नहीं ना, पूरा क्लोज लूप बनाया एकदम खूबसूरत, देखो दिख रहा साफ साफ। तो यानी ये 0 नहीं होगा। कॉस के बारे तो छोड़िए दो, कॉस तो पता ही नहीं है, तो मत पक्का कौन 0 होगा? और ये है भी 0 क्योंकि यहाँ पर तो कोई करंटे नहीं है। क्लियर है? तो यानी कि b का वैल्यू कितना आएगा? 0। एंगल 90 डिग्री तुम कैसे बोल सकती हो जब तुमको मैग्नेटिक फील्ड और DL दिख ही नहीं रहा है? DL तो दिख रहा है कि मान लो कि तुम DL को ऐसे ले ली, ये DL, ये DL और ये DL। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बताओ? कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पर है ही नहीं, करंटे नहीं है यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो इसको तुम लोग लिख लो। समझ में आया कि यहाँ पर 0 कैसे होता है? सब बता दिया यहाँ पर। ठीक है, लिख लो जल्दी से इसको, जल्दी लिखो तुरंत, फिर और 2 पॉइंट पे निकालें, जल्दी जल्दी फटाक से एकदम। अरे वो ये खाइए, सुपारी नहीं होता है चलो देखो, यहाँ देखो, क्या क्या हो गई? ऑफेंड हो गया। ऑफेंड का मतलब क्या होता है? ऑफेंड का मतलब क्या होता है? एट पॉइंट वाई, मतलब बुरा लग गया। नहीं, इसको बंद करके बोले थे एट पॉइंट वाई। ठीक है, तो वाई पॉइंट पे निकालना है। कहाँ निकालना है? वाई पॉइंट पे। तो वाई नहीं, पहले जेड पे निकालते हो, जेड पे निकालते हो। ठीक है, और जेड ये नहीं लिखना है, सॉरी जेड ऐसे लिखना है। वो जेड का मतलब होता है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस या जी, मतलब जी उसका नाम है, जेड एक्सिस होता है उसका मतलब। ये लिख लेंगे, ये जेड एक्सिस थोड़ी है, जेड पॉइंट है ना, तो जेड ही लिखना है उसको, ज़्यादा स्टाइल मानने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर देखो हम लोग जेड पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या बनाओगी यहाँ पर? बोलो, जेड पॉइंट को पकड़ के क्या बनाओगी? एम्पीरियन लूप। ठीक है, बोर्ड में उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अरे ऑब्वियसली यार, तो क्या मतलब यहाँ तक बनाओगी फिर बोलोगी नहीं पूरा नहीं कवर करना है? हाँ बोलो, कैसा कैसा? अरे यार तो वैसा बनाओगी तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तुम बोल रही हो तो हम समझ गए, तुम ऐसे बोल के ऐसे बोल रही हो ना बनाने हैं, तो कैसे? अच्छा इधर, तो टोरॉइड कहाँ आया फिर? इधर तो तुम भाई साहब तुम इसको पकड़ के ऐसे कर ली, तो टोरॉइड कहाँ कवर हुआ? अरे तो इसमें टोरॉइड का अंदर वाला पार्ट हुआ ना, ये मतलब टोरॉइड के बीच वाला हॉलो एरिया हुआ। और यहाँ पर पकड़ के ऐसे अगर बना दोगे एम्पीरियन लूप, तो ये कौन सा एरिया हुआ टोरॉइड का? ये तो तुम अपना टहलने निकल गई फिर तो तुम एम्पियर को छोड़ दी, तुम अपना टहलने निकल गए, इधर लूप बना रही हो और यहाँ 0 लिख के चल दोगी, बोलोगे यहाँ तो 0 है भैया। अरे टोरॉइड आना चाहिए टोरॉइड देखो इसमें कवर हो रहा है, इस लूप में टोरॉइड का बात करना है ना, तुम अपना बात कर रही हो उधर जहाँ तहाँ लूप बना रही हो। और यहाँ फिर बनाने का मतलब क्या है? यहाँ तो करंट ऑलरेडी नहीं है, तो यहाँ ऑलरेडी 0 बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है मेरा बात? ठीक है, लेकिन सवाल बढ़िया था ना सर, यहाँ क्यों नहीं बना रहे हैं? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब पॉइंट जेड है ना, इस जेड पॉइंट पे देखते हैं जेड पॉइंट पे भी 0 होगा, तभी से बता रहे हैं, लेकिन कैसे भैया? अब बहुत लोग बोलते हैं सर 1 मिनट जेड पॉइंट पे 0 नहीं होगा, आप गलत बोल रहे हैं। क्या कारण है? इतना सारा करंट नहीं दिख रहा है आपको? इतना सारा यहाँ करंट है, कवर हो रहा है, तो कहाँ 0 होगा? सही बात है ना उसका एकदम।
अरे बात सही बोल रहा है यार, क्या बात कर रही हो तुम लोग, एकदम लॉजिक सही लगा रहा है वो बोला है सर देखिए जेड है ये, तो हाँ ठीक है। पहले का बहुत पहले स्टूडेंट लोग जो तो अच्छा विद्यार्थी लोग को रहता है ना, तो सवाल पूछता है ये सर देखिए जेड पॉइंट, बोला हाँ ये बना लिए ठीक है। तो इतना सारा जब यहाँ करंट कवर हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत बड़ा आना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से जीरो आना चाहिए। लिख भी दे ले, जीरो होगा 100%। उसका रीजन है कि तुम एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ तो ली, लेकिन ठीक से नहीं पढ़ी। सिर्फ पढ़ी हो, ठीक से नहीं पढ़ी हो। देखो बता रहे, देखो 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 जीरो कैसे होगा, यहां करंटे नहीं है, जीरो है करंट। बोल गया करंट तो है इतना सारा, जीरो है, जीरो कैसे देखो। देखो ये लूप है, एम्पीरियन लूप, दिस इज एम्पीरियन लूप। अच्छा ये बताओ करंट यहां पर कितना है, यहां पर कितना है, यहां से कितना करंट निकल रहा है, यहां कितना घुस रहा है, ठीक है। अगर इस डायग्राम को हम ऐसे बना दे तो बुरा मान जाओगी क्या, यहां से निकल रहा है ना करंट, तो यहां क्या लगाएंगे, यहां घुस रहा है तो यहां क्या लगाएंगे, यहां क्या लगाएंगे, और यहां हर जगह क्या लगाएंगे, हर जगह क्रॉस 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 पूरे में है ना। पूरा बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो, यहां देखो ये एम्पीरियन लूप है। अच्छा यहां करंट कितना है, आई, तो यहां से निकल कितना रहा है, आई, तो घुस कितना रहा, हाँ निकल रहा है मान लो प्लस आई, तो घुस कितना रहा है। अब प्लस माइनस क्यों हुआ समझो, यही पढ़ाए थे उस वीडियो में, यानी हमको लगता है हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर एपिसोड, एपिसोड कौन सा था 7, उसमें पढ़ाए थे ये चीज़ एपिसोड 7 में, कि जैसे ये एक लूप है और यहाँ पर एक करंट ऐसे ऊपर जा रहा है और एक करंट नीचे जा रहा है, और ये दोनों करंट मान लो ये करंट I1 और ये करंट I2 अलग अलग करंट है, तब तो जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर ये करंट आई है, ये करंट भी आई है, और ये करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मान लो कि एम्पीरियन लूप में DL तुम ऐसे लियो, और तुमको बताए थे हम कि DL के डायरेक्शन में उंगली को कर्ल करना है, कर्ल करो तो DL के डायरेक्शन में से घुमाओ तो कहाँ अंगूठा जा रहा है, तो नीचे वाला करंट को क्या मानना पड़ेगा और ऊपर वाला को क्या मानना पड़ेगा। अब तुम उल्टा भी कर सकती हो, मान लो कोई DL ऐसे घुमाया तो ऊपर वाले को प्लस, नीचे वाले को माइनस। अब बताओ कि एक प्लस है एक माइनस है, तो नेट करंट कितना होगा, क्योंकि प्लस करंट माइनस करंट तो जीरो आएगा। लेकिन उस वीडियो में ऐसा कुछ बताया नहीं थे जीरो होगा, क्यों, क्योंकि उस करंट में I1 I2 ले रहे थे, I1 I2 मतलब अलग अलग वैल्यू तो जीरो नहीं होता। लेकिन क्योंकि यहां पर I निकल रहा है और क्योंकि यहां पर I घुस रहा है, इसीलिए जितना निकला उतना घुस गया, तो नेट करंट कितना हुआ। ये बात बहुत डेप्थ में है, बहुत डेप्थ में, एकदम डेप्थ एम्पियर सर्किट लॉ, एकदम डेप्थ में है ये बहुत, ठीक है। चलो ठीक, तो ये वाला तुम लोग चाहो तो बना सकती हो, है ना, साइड में बना लो इसको, बना ही लो पहले साइड में इसको, फिर आओ यहाँ पर। तो यहाँ पर तुमको अगर हम पूछेंगे आई इनसाइड पूछेंगे तो क्या बोलोगी, आई इनसाइड कितना है, जीरो, क्योंकि जितना आया उतना निकल गया, क्लियर है। तो करंटे जीरो होगा तो कहानी खत्म। क्या अंदर में करंट जीरो है, नो, नेट करंट कितना है, जीरो। तो ये जो हम लिख रहे हैं ना आई इनसाइड जीरो, ये कौन सा करंट के बारे में बोल रहे हैं, नेट के बारे में बोल रहे हैं। क्या अंदर में करंट जीरो है, ना 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 भैया, नेट करंट जब देख रहे हैं तो इस टाइप का पिक्चर बन रहा है, तो जीरो हो रहा है, ठीक है। चलो अब ये डायग्राम हम मिटा दें, आगे इंटीग्रेशन करें, लिख लो पहले बना लो, ठीक है, फिर जीरो प्रूफ करके दिखाते हैं फिर मैग्नेटिक फील्ड। चलो देखो यहाँ ये एपिसोड 7 नहीं है, ये 9 चल रहा था ना हम लोग का, चलो ठीक है 9 था, गलत इन्फॉर्मेशन देती। चलो ये करंट जीरो है तो यार तो कुछ नहीं करना है फिर तो B.dl, अब तो तुम लोग खुद ही कर लोगी, म्यू नॉट आई इनसाइड, ठीक है। और आई इनसाइड नेट कितना आ रहा है, तुम लोग को शायद ना वो वीडियो में बताए थे कि यहाँ पर आई इनसाइड नेट बताए भी थे उस वीडियो में, नहीं बताए होंगे। आई इनसाइड नेट लेते हैं ना, मतलब नेट करंट कितना है इनसाइड में, बताए थे ये यार। अरे नेट करंट ही लेते हो, सुनो बाबू, नेट करंट का मतलब समझना, नेट करंट का मतलब ये पूरा को कवर करने का मतलब है, तो पूरा करंट कितना है करना, फिर जीरो इंटू जीरो होगा यहाँ पर, ठीक है। बस 10 मिनट बाद खत्म बस। तो यहाँ से इंटीग्रल B.dl cos थीटा, तो ये कितना आ रहा है बाबू, बोलो बोलो ये वाला टर्म, ये जीरो डायरेक्ट लिख दे इसको, जीरो। तो पक्का यहाँ पर कौन जीरो होगा बताओ, ये सब में से B जीरो होगा, क्योंकि DL तो जीरो हो नहीं सकता है, cos थीटा तो जीरो हो नहीं सकता है, एम्पीरियन लो तो तुम्हारे सामने जीता जागता है एकदम, तो उसको जीरो कैसे कर दोगे DL को, ठीक है। चलो अच्छा DL जीरो करने का मतलब ये नहीं कि एम्पीरियन लूप गायब हो गया, ये समझना बहुत डिटेल में ये बात। DL जीरो बोलने का मतलब ये नहीं कि एम्पीरियन लूप गायब हो गया, DL का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री लेंथ DL,
तो DL0 का मतलब, बोलने का मतलब है कि एक जगह का ये टूटा हुआ है, और टूटा हुआ तो होता नहीं है एम्पीरियन लूप, तो इसीलिए DL को हम लोग 0 नहीं बोल सकते। क्लियर है? तो यहाँ पर B 0 होगा। चलो नेक्स्ट अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, और थर्ड पॉइंट बहुत आसान है, हंसते खेलते हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन थर्ड पॉइंट में एक जरूरी बात समझ में आएगा, बहुत जरूरी। देख लेंगे हम लोग। तुम्हारे पापा आ गए क्या बाहर में? नहीं आए हैं ना? कहाँ हैं? ओह ठीक ठीक। देखो थर्ड पॉइंट, देखो थर्ड पॉइंट, पॉइंट हम लोग कौन सा कंसिडर करेंगे बोलो? वाई। हाँ वाई। अरे ये वाई पॉइंट बहुत जरूरी, इसी को तो पढ़ना है, बल्कि वो सब तो सर टाइम पास चल रहा था, लेकिन यहाँ ये जरूरी था, ये वाला जरूरी था, ये गोल वाला, ठीक है। हाँ जेड वाला बहुत जरूरी था, बाकी ये तो ऐसा ही था, है ना। इसको मिटा दे रहे हैं अब हम, ठीक है। अब देखना आराम से, है ना, ये डायग्राम मिटा दे, बहुत गंदा हो गया है, ठीक है। डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा जल्दी से, मतलब वो पूरा नहीं बनाएंगे अब हम, अब तुम लोग समझदार है, ठीक है। अब टोरॉइड देखो ना, दिन ब दिन छोटा होते जा रहा है। टोरॉइड समय के साथ सूरज बन गया है, समय के साथ छोटा हो रहा है, समय के साथ डिक्रीज कर रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है। टीचर डे का जो तुम लोग बनाई थी, उससे बढ़िया तो टोरॉइड का डायग्राम बन गया। नहीं मजाक कर रहे हैं, नहीं अच्छा बनाई थी तुम लोग, मजाक कर रहे हैं। ये टोरॉइड, ठीक है, ये टोरॉइड and the toroid we will consider a point y inside a toroid, है ना। ऐसे ही पढ़ाते हैं अंग्रेज लोग, तुम जाके एक बार देखो वीडियो, आज शेयर करेंगे हम। अरे ऐसा ही बोलता है यार वो लोग, inside a toroid we consider a point y, उसके दोस्त जो स्टूडेंट है ओके, ठीक है। तो ये y हुआ। तो अभी इसमें हम लोग करंट कैसे लिए थे वो बताओ तो जरा एक बार हमको, करंट कैसे लिए थे वो बताओ तो, क्लॉक की एंटी क्लॉक। अरे हमको इतना याद है, यहाँ डॉट था, यहाँ क्या था? क्रॉस, तो यानी कि करंट ऐसे लिए थे, ठीक है। तुम चाहो जैसे ले लो। तो ये करंट का डायरेक्शन हुआ, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहे हैं, आराम से देखो। करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यकीन नहीं करता बहुत लोग, है ना। अब यहाँ देख लो, रिया नहीं यकीन कर रही है, देखो रिया यहाँ पर करंट ऐसे निकल रहा है, रिया तो ऐसे अंगूठा रखोगी और कर्ल करोगी जहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कर्ल करना है, इसको रखना नहीं है चार उंगली, कर्ल करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है बताओ? खाली यही मैग्नेटिक फील्ड है क्या? खाली यही है, देख यहाँ पर, यहाँ देख टोरॉइड, देखिए यहाँ असली वाला, ये तेरा टोरॉइड हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा। ऐसे होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां देखना आराम से, ये मैग्नेटिक फील्ड एक और, ठीक है। थोड़ा टोरॉइड को और हम लोग बड़ा करते हैं ना, चलो देखना, टोरॉइड का मान लो, टोरॉइड का जो लेंथ है वो यहां तक गया, मान लो ये मोटा सा टोरॉइड यहां तक है, थोड़ा उसको और मोटा कर दिया टोरॉइड को। तुमको एक चीज़ बड़ा, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक फील करवाना चाहते हैं, इसलिए इतना बता रहे हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक फील करवाना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये अगर समझ गए तो तुम टोरॉइड समझ गए, अभी तक तो मजाक चल रहा था, ये समझ गए ना, मतलब टोरॉइड तुमको समझ आ रहा है। देखो मतलब टोरॉइड समझने का मतलब ये कि तुमको सॉलिनॉइड से फ़र्क आना चाहिए, उसमें बहुत फ़र्क, मतलब बोलोगे हाँ हाँ सर समझ गए, गोल होता है, नहीं वो फ़र्क नहीं है। क्या बोलो, ये समझ में आ रहा है हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुमको? हम ये कहना चाह रहे हैं ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रांग है, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रही हो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड दूर होता जा रहा है। ये टोरॉइड का चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई बना है ना ये वाला, वो चौड़ाई है। और देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नज़दीक है, लेकिन यहाँ देखो ये दूर हो गया, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा, देखो इसके बाद ये और दूर हो जाएगा। क्या? वही तो समझाना है, अभी कैसे बता रहे हो हम, समझाते हैं अभी। यहाँ पर और वीक हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है? अब ऐसा कैसे होगा समझाते हैं, देखो ध्यान से। अभी मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर कितना एक ही रिप्रेजेंट किया है ना, जो कि ऐसे जा रहा है, ठीक है। और एम्पीरियन लूप कहाँ बनाओगी? तो यहाँ पर पॉइंट वाई था, इसको पकड़ के तुम क्या बनाओगी, ये क्या बनाओगी? और एम्पीरियन लूप मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर नहीं चढ़ जाएगा, एम्पीरियन लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर चढ़ जाएगा। अच्छा तुम लोग को एक लिखवाए थे कि इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होता ही नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें क्लोज्ड कर्व होता है, क्लोज्ड कर्व एकदम गोला एकदम। तो नॉर्थ कहाँ साउथ कहाँ? देखो यहाँ पर मान लो नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल वहीं चढ़ने गया होगा, दोनों ऐसे चिपक गया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे चचा यहाँ देख, ये ऐसे सोलेनॉइड होता है,
यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, तुम इसको ऐसे घुमाई 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 और इसको ऐसे कर दे। देखो यहाँ पर ये कौन सा हुआ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और दोनों को क्या की तुम, दोनों को यहाँ पर चिपका दी, तो ऐसे बंद हो गया। तो कहाँ नॉर्थ पोल कहाँ साउथ पोल, दोनों ओवरलैप, क्लियर है कि नहीं बताओ। तो इसलिए इसमें नो पोल्स होता है। नो पोल्स होने का रीजन क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है ये क्लोज होता है। तो यहाँ से एक बात और समझ में आया कि नो पोल्स, नो पोल्स मतलब क्लोज कर तो होता ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सोलिनॉइड का दोनों एंड ओवरलैप कर गया इसीलिए कोई पोल्स विजिबल नहीं हो रहा है, दोनों एंड मिल गया, कंबाइन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। और कंबाइन होना पॉसिबल भी है क्योंकि एक नॉर्थ एक साउथ अट्रैक्शन होता है और चिपक जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ना है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट तो करता है लेकिन हमेशा नहीं करता है, रिपेल भी होता है। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। खैर देखो, तो यहाँ नो पोल होगा। अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सेंटर है, इस सेंटर से यहाँ पर वाला जो दूरी है, मान लो ये आर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिल रहा है, और दूरी बढ़ाओगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है। ठीक है, अभी देखना ध्यान से, आराम से हम लोग अब निकाल के देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये मैग्नेटिक, तुम लोग को अगर हम पूछें कि बी और डीएल के बीच का एंगल कितना है तो क्या बोलोगी, बताओ। इनके बीच का थीटा कितना है, क्या बोलोगी, एकदम साफ 0 डिग्री, क्योंकि ये एम्पीरियन लूप भी इधर ही और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो एंगल 0 डिग्री साफ होगा। तो तुम अब चलो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लो डायरेक्टली, बी डीएल, नहीं समझ में आया। हाँ 180 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी तुम जो डीएल है तो तुम डीएल को ऐसे भी तो ले सकती हो और मैग्नेटिक फील्ड को भी ले सकती हो अलग। कैसे, अरे करंट बदल लो। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड देखो, ध्यान से देखना, अभी करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है। अभी मान लो करंट ऐसे कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात की नहीं समझ में। तो मैग्नेटिक फील्ड को तुम बदल सकती हो। तो यहाँ cos 0 हुआ और यहाँ पर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई। क्या इनसाइड में इस बार करंट है, क्या इनसाइड में इस बार करंट है। अच्छा लूप कौन सा है, एम्पीरियन लूप, ये वाला, ये डॉटेड तो हम ये बनाए थे, एम्पीरियन लूप बनाए थे, और ये जो काला लाइन दिखा रहे हो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अच्छा देखो आराम से, यहाँ पर क्रॉस क्रॉस है, क्रॉस क्रॉस है, क्रॉस क्रॉस है। अभी तुमको ये समझ में आया कि हम ये जो लूप है इसको यहां नहीं बनाए, यहां बनाए हैं लूप को ताकि सिर्फ ये वाला करंट कवर हो। अगर हम लूप को यहां बना देते फिर दोनों करंट कवर हो जाता, फिर 0 हो जाता। समझ में आया। तो खाली यहां पर ये इनसाइड वाला करंट कवर हो रहा है, यहां पर वाला करंट क्या है, प्लस आई, और मान लो ये बाहर वाला जो डॉट डॉट था वो क्या था, माइनस आई, तो नेट हो गया 0। इसीलिए एम्पीरियन लूप यहां पर बनाए, तो खाली यही वाला करंट कवर हुआ। ये वाला जो क्रॉस क्रॉस वाला है मतलब इनसाइड वाला करंट, और इनसाइड वाला करंट यहां लिख देंगे हम। क्लियर है कि नहीं बताओ, क्लियर है कि नहीं बताओ। इसीलिए एम्पीरियन लूप यहां बनाते हैं। तुम अगर यहां पहुंच जाओगी तो यहां भी ले सकती हो, यहां पर कभी ले सकते हो, लेकिन एकदम यहां लेना, जस्ट यहां पर, यहां नहीं होना चाहिए। अगर तुम यहां लूप बना ली तब ये वाला कवर हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात। यहां नहीं बनाना लूप, इसके आउटसाइड मत बनाओ लूप। लूप कहां बनाओ, लूप कहां बनाओ, लूप कहां बनाओ, उसके वॉल्यूम में, मतलब उसके अंदर बनाओ लूप, उसके अंदर होना चाहिए लूप, है ना, बाहर नहीं होना चाहिए। क्या करिए, हाँ ठीक है, समझ में आया मेरी बात। चलो बहुत बढ़िया। नहीं, ऑन द सरफेस ऑफ टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट 0, आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अरे भाई साहब सरफेस पे नहीं, सरफेस होगा, तुम इमेजिन नहीं कर रही हो। यहाँ पर डायग्राम देखो, यहाँ पर ऐसे डॉट से निकल रहा है और क्रॉस घुस रहा है, तो तुम जब यहाँ पर आओगे ना तो सरफेस पे सारा करंट कवर नहीं होगा, कुछ करंट बच जाएगा, कुछ करंट कवर नहीं होगा। सरफेस पे जब आओगी तो लूप जब तुम बनाओगी तो सारा करंट कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, जल्दी बोलना। हाँ नहीं, उस अभी नहीं आ रहा है क्योंकि तुम अभी इसके अंदर में बनाई हो। तुम चाहो तो इस लूप को सरफेस पे भी बना सकती हो, वो नेक्स्ट क्लास एक्सप्लेन करे वाला सरफेस पे बनाने पे क्या होगा। नहीं 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 नहीं, वो बताते हैं हम कैसे नहीं होगा, वो बताते हैं हम। नहीं होगा, अगर तुम इसको सरफेस पे बना दो लूप को तो 0 नहीं होगा, समझाएंगे अभी हम वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी पहले इसको करने दो आगे। अभी तुम लूप तो यहाँ बनाई हो ना फाइनली, उसका पंगा भी बताने लगे तो और टाइम लग जाएगा, पहले इसको क्लियर करने दो, पहले एक चीज़ समझो फिर और आगे स्टेप चलो। ठीक है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, डीएल कितना हो जाएगा, एल होगा, cos 0 कितना होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, म्यू नॉट आई। और ये आई कौन सा वाला लिखा रहा है, सिर्फ क्रॉस वाला, यहाँ लिख देते हैं। आई सिर्फ कौन सा इंक्लूड होगा, सिर्फ क्रॉस वाला, मतलब कि इनवर्ड वाला करंट सिर्फ, इसीलिए 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये आई हो जाएगा। अब यहाँ से बी निकाल लोगे आराम से, चलो बी निकाल के दिखाते हैं। आइए बी निकालते हैं, आइए ऊपर में बी निकालते हैं। तो यहाँ से तुम जब बी निकालोगी, दिख रहा है नीचे की नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से अब तुम ऊपर में स्टेप लिख रहे हैं, तो बी यहाँ से कितना आएगा बोलो, म्यू नॉट आई बाई एल। क्लियर है, म्यू नॉट आई बाई एल। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई एल। और यहाँ तो नंबर ऑफ टर्न्स को मेंशन कर देना। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या लिखोगे, म्यू नॉट एन आई बाई एल, ताकि सारा टर्न्स मेंशन हो जाए
अरे समझ में आया ना। हो सकता है कि कोई टोरॉइड में ज़्यादा वायर लपटा हो, जैसे देखो ये हम बनाए एकदम भिखारी गरीब वाला टोरॉइड, एकदम भिखारी वाला टोरॉइड है ये, है ना। इसमें देखो एक ठो वायर लपटा हुआ है, दो ठो वायर मान लो, भिखारी वाला टोरॉइड है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कम आएगा। अब यही वाला जो पिंक वाला वायर है इसको हम बहुत सारा लपेट दें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो ठीक है। ये तार उसके साथ क्यों जाना चाह रहा है ना, लगता है प्यार हो गया है। चलो देखो यहाँ पर, अब ये आया तुम्हारा एक्सप्रेशन। अब इसको तुम ऐसे लिख सकती हो क्या, म्यू नॉट एन आई। बोलोगे अरे ये तो सोलेनॉइड का हो गया, ये सोलेनॉइड का हो गया, ये सोलेनॉइड का हो गया, ये सोलेनॉइड का हो गया। हाँ ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, ये सोलेनॉइड का नहीं टोरॉइड का है। हाँ, ये सोलेनॉइड और उसका बराबर नहीं होता, अभी समझा रहे, देखो कैसे कैसे कैसे, हाउ, व्हाट इज एल हेयर, ये बताइए। यहाँ पर एल किसका लेंथ है, टोरॉइड का, सोलेनॉइड का, टोरॉइड का, सोलेनॉइड का, अरे बकलोल एम्पीरियन लूप का। अरे चचा यहाँ पर जो डीएल इंटीग्रेशन करते हैं वो एम्पीरियन लूप का करते हैं ना। क्या ये एम्पीरियन लूप, क्या ये टोरॉइड का लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा? क्या एम्पीरियन लूप का लेंथ और टोरॉइड का लेंथ बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि टोरॉइड जो है वो तो यहां तक गया है और एम्पीरियन लूप खाली यहां तक है। तो इस देखो आराम से आराम से, ये बकलोल यहां देखो देखो, अरे देखो पहले, फर्स्ट अंडरस्टैंड देन स्पीक। यहां से यहां तक इसका रेडियस आर है, किसका है ये रेडियस? ये एम्पीरियन लूप का है। और अगर हमको बात करना है इस टोरॉइड के बारे में, तो टोरॉइड का तो ये होगा ना, तो टोरॉइड का 2πr अलग आएगा और इसका 2πr अलग आएगा। 2πr क्यों बोल रहे पता है ना, क्योंकि 2πr उसका सरकम्फरेंस है। ठीक है, इसका सरकम्फरेंस अलग आएगा टोरॉइड का, और ये जो तुम एम्पीरियन लूप बनाई हो इसका तो अलग आएगा। ठीक है, बोलो। हाँ 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 हाँ, किसमें? अरे चचा सोलिनॉइड में था। अच्छा नहीं तो उसमें ठीक है, तो ये सोलिनॉइड का फॉर्मूला है। सोलिनॉइड में एल बराबर था, क्योंकि सोलिनॉइड में जो एम्पीरियन लूप था वो सीधा बन रहा था। अरे सीधा वाला यहाँ सीधा बन रहा है, सर्कुलर लूप बन रहा है यहाँ पर। अरे चचा ये वाला एल नीचे नहीं आएगा, इस टोरॉइड का जो एम्पीरियन लूप है उसका लेंथ नहीं लोगी। हाँ, इसके बाद फिर यहाँ किए हैं, इसके बाद फिर देखो यहाँ किए हैं, इसके बाद यहाँ किए हैं, ये एल को नीचे लेके आए, इस स्टेप के बाद यहाँ हुआ है, और फिर यहाँ पर ये एन से मल्टीप्लाई, क्योंकि सारा टर्न्स को मेंशन करना है। यहाँ तक समझ में आया जी? अब सुनो, क्या ये टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो टोरॉइड होते ये मतलब कि सोलिनॉइड के बारे में बोल रहे, सॉरी सोलिनॉइड का ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि जो सोलिनॉइड होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, और यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है। देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है? दूर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता है। यहाँ ठीक से देखो बालक, एल का वैल्यू कितना डालेंगे बोलो, एल को क्या डालेंगे बोलो? अरे एल किसका लेंथ है? एम्पीरियन लूप का। तो एम्पीरियन लूप का मान लो हम रेडियस आर ले लें, देखो ये किसका रेडियस लिए हैं? एम्पीरियन लूप का, तो एम्पीरियन लूप का रेडियस 2πr ले लें। अब मान लो कोई आलसी भिखारी आदमी, मान लो कोई आलसी भिखारी आदमी एम्पीरियन लूप को यहां से बनाए, तो उसका तो आर अलग होगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम आएगा। नहीं आया समझ में? मान लो कोई यहां से बना ले एम्पीरियन लूप, तो उसका ये आर बड़ा होगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। तुम जितना दूर लेके जाओगे एम्पीरियन लूप को, समझो यहां पर ध्यान से, जितना दूर एम्पीरियन लूप को बनाओगी उतना ज्यादा आर होगा, और जितना ज्यादा आर होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और कम होते 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 आउटसाइड कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है कि नहीं बताओ? नहीं आया समझ में? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो टोरॉइड का होता है वो डिस्टेंस के साथ वैरी करता है, इसलिए यहां पर ज्यादा स्ट्रांग यहाँ कम। लेकिन सोलिनॉइड में ऐसा नहीं है, क्योंकि सोलिनॉइड में आर वाला झमेला ही नहीं होता है। उसमें 2πr लिखती हो क्या? नहीं लिख सकती उसमें 2πr, समझा दिए वो हम। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ साफ साफ लिख देते हैं। ये डायग्राम मिटा दें? नहीं, ये मिटाते हैं, ये वाला, ये भाई मिटा देते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं हैशटैग दी आर, हाँ ऑफ, हाँ एल के जगह 2πr। ये 2πr किसका लेंथ है? लेकिन यहां लिख दे रहे ले, लूप का, लूप का, लूप लिख देंगे समझ जाओगी ना। हाँ, तो मैग्नेटिक, द मैग्नेटिक फील्ड, तुम बुला लो आसानी है ना, हो गया, बुला लो, खत्म क्लास। ऑफ टोरॉइड वेरीज विथ आर ऑफ, आर मतलब रेडियस ऑफ क्या? एम्पीरियन, एम्पीरियन चचा, एम्पीरियन चचा मतलब एम्पीरियन लूप लिख देते हैं। ठीक है, ज़्यादा स्टाइल नहीं मारना, एम्पीरियन लूप। चलो अब एक जरूरी बात, हाँ लिखो लिखो इसको, है ना। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ लास्ट लिख दे रहे हैं,
सो बी ऑफ सोलिनॉइड एंड टोरॉइड इज नॉट सेम। दोनों का सेम बात नहीं होता है, अलग अलग डिस्कशन होता है दोनों का अलग अलग। क्या क्या चीज़ पूरा समझ नहीं आया, बोलोगे तब ना। हाँ वो सरफेस वाला के बारे में बताएंगे, सरफेस वाला क्यों नहीं ले रहे बताए ना, समझ में आया ना, ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड को जीरो ना कर पाए। अगर सरफेस वाला भी इंक्लूड कर देंगे तब तो जीरो हो जाएगा। हाँ हाँ वो हम तुमको एक्सप्लेन करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। अभी पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि बराबर नहीं होगा। अब हम चाहते हैं बराबर कर दें। मान लो हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड का और टोरॉइड का बराबर कर दें, तो कैसे होगा? एकदम सेम बिहेवियर दिखाए टोरॉइड एकदम सोलिनॉइड, एकदम सेम बिहेवियर। हालांकि होता नहीं, एकदम क्लियर कर दिया, यही कॉन्सेप्ट है, यही रियल फैक्ट है, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा ये तो वही आना है करके। लेकिन अगर हम बराबर करना चाहें तो देखो कैसे करेंगे बता रहे हैं, ठीक है। देखो कैसे कर रहे बता रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, ये जो चौड़ाई है देखो यहाँ पर ठीक से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लास्ट कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट लास्ट बता रहे हैं, ठीक है। आखिरी कॉन्सेप्ट ये पहले मिटा देते हैं, ठीक है। अगर हमको बराबर करना है फिर भी, तब क्या करना पड़ेगा? इतना पतला कर दो सोलिनॉइड को, टोरॉइड को इतना पतला कर दो कि एकदम, हाँ एग्जैक्टली ये हम लोग टोरॉइड बना रहे हैं, ये ऐसे ऐसे बना दो टोरॉइड को, ये टोरॉइड हो गया, ठीक है। इसको और पतला कर दो। देख लो यहाँ पर सानिया, तुम बात क्यों कर रही हो? यहाँ देखो, साफिया मतलब आई मीन, यहाँ देखो, देखो इसका अब टोरॉइड को देख रही हो कैसा कर दिए हम, टोरॉइड को देख रही हो? यहाँ वालेकुम सलाम, ये वाला आर यहाँ तक जा रहा था टोरॉइड का, है ना। अब कोई मान लो एम्पीरियन लूप बनाएगा तो उसका ये ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, समझ रही हो? ये एम्पीरियन लूप बनाओगी तो अब तुम जब बनाओगे एम्पीरियन लूप तो चाहे यहाँ बनाओ, कितना खसकाओगी? मान लो कि कोई यहाँ बना रहा है, मान लो कोई यहाँ पर बना ले, तो ज़्यादा अंतर आएगा क्या? देखो हम दो एम्पीरियन लूप्स बनाए हैं यहाँ पर, दोनों में ज़्यादा अंतर है, लेकिन इसमें तो था अंतर क्योंकि इसमें मोटू सा ले रहे थे हम लोग टोरॉइड। टोरॉइड को एकदम पतला कर दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, टोरॉइड को तुम उतना पतला नहीं कर सकती हो। तो ये जो टोरॉइड का अब हम बात कर रहे हैं, ये जो टोरॉइड का बात कर रहे हैं, ये कौन सा टोरॉइड है? आइडियल टोरॉइड। और आइडियल टोरॉइड का, आइडियल टोरॉइड एंड आइडियल सोलिनॉइड, आइडियल टोरॉइड और आइडियल सोलिनॉइड दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब कि सोलिनॉइड जो होगा, यहाँ सोलिनॉइड यहाँ पर देखो। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ ना, अरे एक बात बताओ ना, आइडियल सोलिनॉइड बहुत लंबा नहीं था, तो आइडियल सोलिनॉइड ऐसे पतलू सा नहीं होता था, तो उसी पतलू सा आइडियल सोलिनॉइड को हम मोड़ दिए हैं यहाँ पर। तो आइडियल टोरॉइड और आइडियल सोलिनॉइड दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट एन आई, दोनों का सेम होता है। क्यों बाबू, समझ में आया? क्योंकि देखो 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 ध्यान से, इसका आर ये है एम्पीरियन लूप का, कौन बोला? कौन? नीचे वाला पार्ट। अरे चचा यहाँ पर ये एल को हम हटा दिए हैं, एन बाई एल को स्मॉल एन लिख दिए। यहाँ देख लिख रहे हैं भाई, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल होता है, तो एन बाई एल को स्मॉल एन नहीं लिख सकते हैं? अरे लिखते हैं ना, वो समझ में आया कि नहीं आया? और ये एल का झमेला ही था ना कि वो 2 पाई आर था उसका वैल्यू, उसको हम एलिमिनेट कर दिए। कैसे एलिमिनेट किए? क्योंकि इसको हम एकदम पतला कर दिए। तो अब तुम आर चाहे यहाँ तक वाला लो, चाहे आर यहाँ तक वाला लो, नहीं समझ में आया? जब यहाँ से तुम आर ले ली थी तो ये आर हो रहा था, और कोई वहाँ तक ले ले तो उसका आर अलग हो जा रहा था। अब तुम इसको इतना पतला कर दी कि तुम आर चाहे ये वाला लो, चाहे यहाँ वाला लो, चाहे बीच का ले लो, कोई फर्क नहीं आएगा आर में। तो आर का वैल्यू तुम क्या कर दी? आर का वैल्यू तुम क्या कर दी? कांस्टेंट। समझ में आया? तो आर का वैल्यू अगर कांस्टेंट कर दोगी, सुनो सुनो लास्ट कंक्लूजन, अगर आर का वैल्यू कांस्टेंट कर दोगी टोरॉइड के अंदर, तब उसका मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के बराबर होगा। और ऐसा टोरॉइड जिसका आर कांस्टेंट हो, मतलब सेंटर से आर नापोगी तो ये और ये बराबर हो, तो उसको क्या बोलोगी तुम? आइडियल टोरॉइड। जो ये है, जो कि ये है आइडियल टोरॉइड, ये आइडियल टोरॉइड है, आइडियल टोरॉइड। और ये वाला कौन सा टोरॉइड है? यहाँ पर जो बनाए हैं ये असली वाला टोरॉइड, एक्चुअल टोरॉइड, दिस इज एक्चुअल टोरॉइड। क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है, तो समझ में आ गया होगा पूरा बात। तो अगर तुमको सोलिनॉइड और टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड को बराबर बोलना है तो कुछ नहीं, बस ये आर को कांस्टेंट कर दो, बराबर हो जाएगा। समझ में आया जी तुमको कि नहीं समझ में आ रहा है? बाउंस करने लगा क्या? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।